ठीक है ना। आपको यूनिक तरीका बताया जाएगा ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, बिल्कुल यूनिक तरीका बताया जाएगा। देख लेते हैं। देखो सबसे बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है ये, कितने वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे n-1/t, सॉरी एक सेकेंड, n-1 में r। ठीक है ना, क्या करेंगे r, ये फॉर्मूला गुणा में 100। देखो बहुत यूनिक फार्मूला, बहुत छोटे तरीके से क्या है सॉल्व कराने वाले हैं इसके लिए। हाँ जी, बहुत ही छोटे तरीके से क्या है इसको कराने वाले हैं। अब एन का मान क्या लगाओगे, जितना गुना होगा वो एन का मान लगाना है। तो कितना बोला है, 3 गुना बोल रहा है, तो 3 क्या है एन की जगह लगा दोगे यहाँ पे, 3-1 आर कितना है 4%, आर कितना है 4%, बटे में 4 और गुणा 100। ठीक है ना, ये बना। अब देखो इसे डिवाइड कर लो, 4 से क्या है 100 को डिवाइड करो कितना आएगा 25 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 3 में से 1 माइनस करो कितना बचा 2। ठीक है ना, और गुणा में कितना है 25। अब 25 की और 2 की गुणा करोगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। जिन बच्चों ने 50 आंसर दिया है उनका सभी का राइट आंसर है। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है अर्थात क्या है, जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है अर्थात 50 आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल। हाँ जी। बताइए बच्चे, बताइए बच्चे, जो तरीका है वो पसंद आया नहीं आया, ये शॉर्ट तरीका पसंद आया नहीं आया, बताइए बच्चों। यस, हाँ जी, बिल्कुल सभी का क्या है बी ऑप्शन आ रहा है। अब सभी का क्या है बी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सभी का क्या है बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है ना, सभी बच्चों का क्या है बी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड बच्चों। बताइए तरीका पसंद आया नहीं आया। ठीक है ना, इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से क्या है, बहुत शॉर्ट तरीके से हम क्या है, हाँ देखो फॉर्मूले से करोगे तो बहुत लंबा होने वाला है, फॉर्मूले से करोगे तो बहुत लंबा होने वाला है। इसी तरीके से आपको करना है। हमने क्या यूज़ किया है ट्रिक, n-1/r गुणा 100, ये वाला क्या है लगा के इसे सॉल्व करना है। ठीक है ना। सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, हाँ जी सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। और सेशन को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाँ जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। बोल रहा है वो, कितने कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। यदि बच्चों ने पहला क्वेश्चन यदि सही तरीके से देख लिया होगा, हाँ जी यदि बच्चों ने क्या है पहला क्वेश्चन सही तरीके से देख लिया हो तो इसका बिल्कुल राइट आंसर निकाल देंगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर निकाल देंगे। देखते हैं किस किस बच्चे ने क्या है, किस किस बच्चे ने पहला क्वेश्चन समझ लिया है। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। देखो ऑप्शन आने लगे, ऑप्शन आने लगे, बिल्कुल दूसरे का सी आने लगा, दूसरे का सी आने लगा। बिल्कुल देखते हैं, सभी बच्चों का सी आ रहा है, सभी बच्चों का सी आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है ना, बहुत अच्छे। हाँ जी सभी बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है, अनुरागता, ईशान शर्मा का, मयंक का, मैं, हाँ जी अनुरागता प्रो का, बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है। सॉरी सुरेंद्र प्रजापति, वेरी गुड। ठीक है ना, नथुलाल वर्मा, देवकी नंदन शुक्ला, वेरी गुड बच्चों। अभी जो भी बच्चे न्यू हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें, जो भी बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, बहुत धमाल मचाने वाले हैं। ये 29 अप्रैल को क्या है आपको याद आएगी क्या, हाँ सर की क्लास हुई थी, उसमें से क्या है कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। कल हम क्या है आपकी एक वीडियो डालने वाले हैं जिनमें क्या है आपको बताया जाएगा कि विद्या ज्ञान में हमने क्या है किस तरीके से बच्चों का सिलेक्शन, कितने बच्चों का सिलेक्शन कराया है, वो भी क्या है इस पर दिखाया जाएगा। हमारा लाइव दिखाया जाएगा किस तरीके से हम क्या है फेक वीडियो मतलब क्या है ऐसा नहीं करते कि हमारे रुपये मतलब कि लेके बैठ गए। ठीक है ना, बिल्कुल फ्री में तैयारी कराते हैं। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करोगे इसे सॉल्व। देखो कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, n-1 में r और गुणा में 100। ठीक है ना, ये शॉर्ट तरीका यूज करने वाले हैं हम, ये शॉर्ट तरीका यूज करने वाले हैं। तो देखो एन की जगह कितना लगाओगे 2, क्योंकि वो 2 गुना बोल रहा है। 2 माइनस का 1 बटे आर, आर मतलब दर रेट कितनी दे रखी है हमारे लिए 10%, गुणा क्या रहेगा हमारा 100। अब इसे देखो सॉल्व करोगे 10 × 100 10 आया। अब 2 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा 1 और गुणा में 10, 1 और 10 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 10 एकम 10। यानी जिन बच्चों ने क्या है सी ऑप्शन दिया है अर्थात 10% आंसर दिया है सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड। अनुराग दा ब्रो, नथुलाल वर्मा, मयंक कुशवाहा, हाँ जी मयंक कुशवाहा बिल्कुल राइट आंसर। हाँ उषा देवी, उषा देवी बिल्कुल सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ जी सभी का बिल्कुल शॉर्ट मेथड से कराएंगे ये क्वेश्चन, बिल्कुल शॉर्ट। मयंक कुशवाहा, बार बार मुझे ध्यान नहीं रहता है पोल लगाने का, बार बार ध्यान नहीं रहता है। कल ऐसा है, कल आप क्या करना, मैं नंबर बता दूंगा लास्ट में, व्हाट्सअप नंबर बता दूंगा, उस पर मैसेज कर देना, उसके बाद में क्या है पोल लगा दिया करेंगे। ठीक है ना, कल मुझे क्या है व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना 7 बजे से, मतलब 7 बजे के लगभग। ठीक है ना, उसके बाद लगा दिए, मुझे ध्यान नहीं रहा था,
कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, तो इसका क्या है 10% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बताइए, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो ये बोल रहा है कितने समय में 200 रुपये का ब्याज 4% की दर से, कितने समय में 200 रुपये का ब्याज 4% की दर से 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर डाल के ही आंसर देना है। हाँ जी, हाँ जी, ओके मयंक, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, माया सर्राफ का आ चुका है, वेरी गुड। ईशान, हाँ जी, ईशान शर्मा का आ चुका है। हाँ, हाँ सविता का आ चुका है, रूपा साहू का आ चुका है, बिल्कुल। देखो हाँ जी, ब्रजवाहन लोधी का आ चुका है, मयंक कुशवाहा का आ चुका है, तीसरे का ए, सभी का ए ऑप्शन आ रहा है, सभी का ए ऑप्शन आ रहा है, देख लेते हैं। मोहित चौधरी का आ चुका है, वेरी गुड। हाँ जी, ऋतिक का ए आ चुका है। हाँ, अनुराग का भी क्या है, दूसरा अनुराग का। देखो किस तरीके से आपको करना है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल क्या है, आप पेपर में क्या है सभी क्वेश्चन क्या है सॉल्व करके आने वाले हो, यदि इसी तरीके से आपकी तैयारी चलती रही तो, यदि इसी तरीके से आपकी क्या है तैयारी चलती रही तो बिल्कुल आप डेली रेगुलर बने रहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पूरी क्लास देखा करो, बिल्कुल आलस करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी यही टाइम है आपकी मेहनत करने का, लगातार आप मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, कितने समय में, कितने समय का मतलब क्या है, समय हमें इसमें फाइंड करना है, यानी कि ज्ञात करना है। 200 रुपये ये क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, ब्याज चार, 200 रुपये का ब्याज 4% की दर से, 200 रुपये का ब्याज 4% की दर से 16 रुपये हो जाएगा। ये 16 क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है, ये 16 क्या दे रखा है, ब्याज। तो देखो फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, हाँ जी, एक सेकंड, गुणा समय बटे 100, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। ब्याज की जगह क्या लगा देंगे, हम 16 लगा देंगे, गुणा मूलधन की जगह कितना लगा देंगे, 200 लगा देंगे, गुणा दर कितना दे रखा है 4, गुणा समय की जगह हमने टी लिख लिया और बटे में 100, बटे में 100, ठीक है ना। करते हैं सॉल्व हो, देखो 2 जीरो से ही 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से काटोगे 16 के लिए, 4 चौक 16, और 2 से क्या है 4 को काटोगे तो 2 दूनी 4, तो टी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। जिन बच्चों ने भी क्या है ए ऑप्शन दिया है उनका सभी का राइट आंसर है, जिन बच्चों ने भी क्या है ए ऑप्शन दिया है उनका सभी का राइट आंसर है, यानी कि 2, जिन बच्चों ने क्या है 2 दिया है, 2 आंसर दिया है, उनका सभी का राइट आंसर है। गुड इवनिंग निराला म्यूजिक, हाँ जी, बिल्कुल। मोहित चौधरी का बिल्कुल सही आया है, ठीक है ना। उषा देवी का बिल्कुल राइट आंसर आया है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होने वाला है अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहता है, बिल्कुल बच्चों। हाँ जी, बताइए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बताइए क्या इसका आंसर रहने वाला है, चौथा क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है, चौथा क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला। देखते हैं सबसे पहले क्या है, किसका आंसर आता है, देख लेते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, देखते हैं। बताइए बच्चों, मचा दो धमाल, मचा दो धमाल, बिल्कुल वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल धमाल मचा दीजिए बच्चों, बिल्कुल। शिवांश मिश्रा का चौथे का बी आ चुका है, प्रदीप प्रजापति का चौथे का बी आ चुका है, ईशान शर्मा का बी आ चुका है, सभी का ज़्यादातर बच्चों का बी आ रहा है, ज़्यादातर बच्चों का क्या है बी ऑप्शन, कुछ बच्चों का क्या है अनुराग द प्रो का ए आया है, अनुराग द प्रो का ए आंसर आया है, देख लेते हैं। हाँ जी, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से क्या है आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सुरेंद्र प्रजापति का भी बी आया है, ठीक है ना, और मोहित चौधरी का दूसरा आया है, 20 आया है इसका मतलब, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, तो देख लेते हैं, देखो कैसे सॉल्व करना है आपके लिए, किस तरीके से सॉल्व करना है। जिन बच्चों ने क्या अभी तक लाइक नहीं किया है सभी बच्चों लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो किस तरीके से सॉल्व करना था हमारे लिए, ये बोला कितने समय में, समय वही हमारे लिए क्या है टाइम याद करना है, ठीक है ना। 400 रुपये, क्या बताना है, 400 रुपये, ठीक है ना, 400 रुपये का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साधारण 5% वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये हो जाएगा। वेरी गुड प्रदीप प्रजापति, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बिल्कुल एक्सप्लेन करके देते हैं प्रदीप प्रजापति, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो देखो ये क्या दे रखा है, मान लिया मिश्रधन दे रखा है, ये क्या दे रखा है मूलधन, तो हमें मिश्रधन की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हमें किसकी पड़ेगी, ब्याज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्याज कैसे याद करते हैं, इस मिश्रधन में से ये मूलधन घटा दिया जाए तो ब्याज निकल आएगा, कितना आएगा देखो 800 में से 400 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा,
400। ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मूलधन। तो मूलधन कितना दे रखा है हमारे लिए 400, गुणा दर, दर कितनी दे रखी है हमारे लिए 5, गुणा समय, समय हमें ज्ञात करना है यानी फाइंड करना है, बटे में क्या रहेगा 100, बटे में क्या रहेगा 100। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 400 को भाग करोगे, 4 एकम 4 यानी कि 100 आ जाएगा। ठीक ना, 5 और बच्चा 500 और भाग कर लो इसके लिए, 5 दूनी 10 यानी 20। टी बराबर कितना सॉरी टी बराबर कितना बना 20। टी बराबर कितना आया 20। यानी जिन बच्चों का क्या है 20 वर्ष आंसर आया है उनका सभी का बिल्कुल राइट आंसर है 20। जो जो सभी बच्चों ने बिल्कुल क्या है, बिल्कुल बच्चों आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता यदि आपकी क्या है इसी तरीके से तैयारी चलती रही। अलका तिवारी वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत अच्छी। हाँ जी, मोहित चौधरी का भी 20 आया है, संगीता साहू का, हाँ बिल्कुल, थैंक यू संगीता साहू, थैंक यू। हाँ जी, तो ये जो है बिल्कुल यहाँ पे यही ये है, आपको अच्छे कंटेंट के साथ और बढ़िया मेथड के साथ यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये नहीं है कि फ्री में कराए जा रहे हैं तो क्या है अच्छे कंटेंट और क्या है बढ़िया मेथड के साथ ना कराए जाएं और बाद में कह दिया जाए आपसे कि चलो एप्लीकेशन पे देख लेना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, लेकिन बट आपको इतना करना है, आप आते ही आते सबसे पहले क्या है वीडियो को लाइक कर दिया करो, और यदि आप क्या है न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है ना। और साथ में इतना तो कर ही सकते हो, अपने एक आध साथी तुम्हारे जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्या है शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है अच्छे से आंसर देना, किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल नथुलाल वर्मा वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो देखो ये क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 372 रुपये और 6 वर्षों में 408 रुपये, ये आपको क्या है 29 अप्रैल को मिलने वाला है। ये क्वेश्चन आपको क्या है 29 अप्रैल को मिलने वाला है। देख लेना, आके कह देना कि हाँ सर मिला था, ठीक है ना, आके बता देना हाँ सर मिला था, ठीक है ना। बिल्कुल, वह धन तथा ब्याज की दर निकालें। वह धन तथा हमें क्या है ब्याज की, दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है, धन भी निकालना है हमारे लिए और ब्याज की दर भी निकालनी है। तो देखो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, देखते हैं किस तरीके से आपको क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। देख लो तो, हाँ जी, तो देख लेते हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करना है आपके लिए, हाँ देखो ये बोल रहा है 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कितना हो जाता है 372 रुपये, ठीक है ना। देखो सभी का आंसर आ चुका है, सभी का ज़्यादातर क्या है, बिल्कुल वेरी गुड शिवांश मिश्रा, 5 का वी आया है इनका, देवकी नंदन शुक्ला का क्या है 5 का बी आया है, सविता का सी आ रहा है, लेकिन अलका तिवारी का क्या है 306, इसका मतलब क्या है सी आ रहा है इनका, ठीक है ना। उषा देवी का भी क्या है, उषा देवी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, वेरी गुड, दिल से धन्यवाद आपके लिए, वेरी गुड। हाँ जी, ब्रजवाहन लोधी का 5 का सी आ रहा है, रूपा साहू का भी सी आ रहा है, यानी सभी बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल। देखते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करना था आपके लिए। अब तरीका देख लो किस तरीके से आपको सॉल्व, तो वो 4 वर्ष में तो 372 रुपये हो रहे हैं, और दूसरे वाली कंडीशन में क्या है 6 वर्ष में कितने हो रहे हैं, 6 वर्षों में 408 रुपये हो रहे हैं, ठीक है ना। अब हम इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो वो 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 408 में से 72 माइनस कर लो, नीचे वाले में से ऊपर वाला नंबर माइनस कर रहे हैं, मतलब ऐसा सोचो ऊपर वाले में से नीचे, ठीक है, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर क्या है माइनस कर रहे हैं। तो 8 में से 2 माइनस करो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे 10 में से 7 माइनस करो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आया 36, यानी कि 2 वर्ष में 2 ईयर में कितना बन रहा है 36 रुपये। तो 2 से क्या है डिवाइड कर दो, उसके लिए कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी 1 वर्ष में कितना बन रहा है 18 रुपये बन रहा है, 1 वर्ष में कितना बन रहा है 18 रुपये बन रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, अब ये हमें क्या है, चार या तो 4 से गुणा कर दो तो 4 वर्ष का ब्याज निकाल लो, या फिर 6 से गुणा कर दो तो 6 वर्ष का ब्याज निकाल लो। तो हम क्या है 4 से गुणा कर दे रहे हैं, इसके लिए क्या कर दे रहे 4, तो ये क्या है 4 वर्ष का क्या निकल आएगा, ब्याज निकल आएगा, 4 वर्ष का क्या निकल आएगा ब्याज। तो देखो 4 से गुणा करोगे, 4 इधर 4 से 18 में गुणा करो कितना हो जाएगा 72, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना निकल आया 72 निकल आया। अब इस ये तो क्या है हमारा, ये तो क्या है हमारा, ये है हमारा 372 रुपये, 4 वर्षों में 372, यानी मिश्र धन दे रखा है हमारे लिए 372 रुपये, और ब्याज दे रखा है हमारे लिए, हमने निकाल लिया 72 रुपये। अब 372 में से 72 माइनस कर देंगे, ठीक है ना, 72, वेरी गुड, सभी का सी आ रहा है, बहुत बहुत अच्छे मोहित चौधरी, बिल्कुल उषा देवी।
हाँ जी, तो देखो 372 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 300 बचा। क्या बचा, 300। अब हमारे पास में क्या है, मूलधन तो आ गया 300 और ब्याज आ गया 72। ठीक है ना। अब इनका यूज करके हम क्या है, क्वेश्चन को निकालने वाला है। तो एक तो मूलधन पूछ रहा था, तो मूलधन तो कितना आ गया, 300 रुपये, ये वाला बनेगा। लेकिन दर और ज्ञात करनी है, हम इसको इरेज करके दोबारा से करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना। ये क्या है, मूलधन 300 आया है और क्या है, ब्याज 72 आया है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, करते हैं। ब्याज कितना आया था, एक सेकेंड, हाँ, ब्याज कितना आया था, 72। ब्याज बराबर 72 बराबर मूलधन कितना था, 300, गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, गुणा समय कितना है हमारा, 4 वर्ष, और बटे में 100। इसे सॉल्व कर ले रहे हैं अब हम। ठीक है ना, देखो सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से काटोगे इसके लिए 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 4 से और काट लो, 4 6 24। तो आर यानी कि रेट कितना निकल के आया, 6%। रेट कितना निकल के आ गया, 6%। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, जिन बच्चों ने क्या आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने बता दिया, ये 29 अप्रैल को क्या है, क्वेश्चन रखा का रखा मिलेगा। 29 अप्रैल के लिए क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल रखा हुआ मिलेगा आपके लिए। ठीक है ना, देख लेना, आके बता देना कि हाँ सर वो क्वेश्चन मिला था या नहीं मिला था। ठीक है ना, ये तरीका समझ लेना, तरीका समझ लेना क्या इसका क्या है आंसर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, छठा क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। छठे क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। बिल्कुल, हाँ जी, छठे क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। बिल्कुल, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर डाल के ही आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल के ही क्या है इसका आंसर दीजिए। हाँ जी, देखो साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 1 रुपया 6 वर्षों में 9 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया 6 वर्षों में 9 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, देख लेते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है। बिल्कुल, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। इतना तो क्या है, बनता है, जब आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है ना, हाँ जी, बताइए इसका आंसर, यानी क्या है, छठे का सबसे पहले क्या है आंसर आया है। छठे क्वेश्चन नंबर छठे का सबसे पहले किसने आंसर दिया है, वो दिया है हमारा अनुराग गेमिंग ने दिया है, फिर ब्रजवाहन लोधी ने दिया है, फिर ईशान शर्मा ने दिया है, रूपा साहू ने दिया है। ठीक है ना, बिल्कुल, बहुत वेरी गुड। देवकी नंदन मिश्रा, ठीक है ना, हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छे। निराला म्यूजिक, ठीक है ना, हम मोहित चौधरी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इन बच्चों ने क्या आंसर दिया। अब देखो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उषा देवी का आ चुका है, ठीक है ना, मोहित चौधरी का आ चुका है। किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल, देखो क्या दे रखा है मान, ये बोल रहा है किस वार्षिक दर से, यानी कि दर ज्ञात करनी है। मान लें 6 वर्षों में, समय कितना दे रखा है, 6 वर्ष, ये 9 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। 1 रुपया, मूलधन कितना दे रखा है, 1 रुपया। ठीक है ना, 1 रुपया, और मिश्रधन कितना दे रखा है, 9 रुपया। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे आपका, बिल्कुल सभी, हाँ लास्ट में सभी के लिए क्या है, हाँ जी बिल्कुल, लास्ट में सभी को क्या है नंबर बता दिया जाएगा, लास्ट में सभी को नंबर बता दिया जाएगा। ठीक है ना, हाँ जी, जायसवाल का भी क्या है, वी आ चुका है। ठीक है ना, हाँ जी, यदि जायसवाल साहब आप यदि न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है ना, और साथ में क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखो सॉरी, सॉरी, थोड़ी गले में प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो देखो किस तरीके से अब हम क्या करेंगे, ये जो दे रखा है, ये मिश्रधन 9 दे रखा है। मिश्रधन कितना दे रखा है, 9। 9 में से क्या है, ये 1 रुपया घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, ब्याज निकल आएगा। तो देखो 9 में से क्या है, 1 माइनस करो, कितना बचेगा, 8। ये आ गया हमारा ब्याज। ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है, 1 रुपया। ठीक है ना, गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, हमने लिख लिया आर। गुणा में क्या रहता है, समय। समय हमारे लिए कितना दे रखा है, 6, और बटे में 100, बटे में 100। ठीक है ना, ये आया हमारा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ जी, हाँ, ये बोला 1 रुपया 6 वर्ष में 9 रुपये हो जाएगा। 1 रुपया 6 वर्ष में 9 रुपये हो जाएगा। इसका सभी का आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है सभी का आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। देखो एक बार और बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, हाँ जी, देखो साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी कि क्या है, दर हमें ज्ञात करनी है। 1 रुपया, 1 रुपया का मतलब मूलधन कितना दे रखा है, 1 रुपया 6 वर्ष में। ठीक है ना, समय कितना दे रखा है, 6 वर्ष में 9 रुपया हो जाएगा। 9 रुपया हो जाएगा, यानी मिश्रधन कितना दे रखा है, 9। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो आर बराबर कितना बनेगा, 800/6। कितना बनेगा, 800/6। 6 से इसके लिए भाग करोगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, हाँ जी, 6 से इसे भाग करोगे तो 6 एकम 6। ठीक ना, हाँ जी, बिल्कुल,
वेरी गुड। तो देखो इसका कोई सा भी आंसर नहीं बनने वाला, केवल क्या है प्रदीप प्रजापति ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, 133.3%, बिल्कुल एक बच्चे ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में किसी में नहीं है। ठीक है ना। अब 6 से 800 को भाग करोगे, 6 एकम 6, कितना बचा, 2, 20 हो गया, 6 3 18, बिल्कुल। और फिर 6 3 18 और .3, केवल एक बच्चे ने क्या है, एक बच्चे ने क्या है राइट आंसर दिया है। वो किसने दिया है, प्रदीप प्रजापति ने। ओनली प्रदीप प्रजापति ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, वो दिया है 133.3%। इसमें सभी ऑप्शन क्या है गलत दे रखे हैं, इसमें सभी ऑप्शन क्या है गलत दे रखे हैं, बिल्कुल। और एक बच्चे ने क्या है अनुराग दा प्रो ने दिया है, अनुराग दा प्रो ने, और क्या है प्रदीप प्रजापति ने, दो बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर तरीका समझ में आ गया, किस तरीके से हमें क्या है करना था, ठीक है ना। हाँ जी, वेरी गुड। जो भी जितने भी बच्चे क्या है देख रहे हैं सभी लाइक कर दीजिए। वेरी गुड सप्ता, ऊषा वेरी गुड, रूपा साहू गुड, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, ये बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे मोहित चौधरी, ललित कुमार गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, 7वें नंबर क्वेश्चन का। बताइए 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। अब बताइए 7वें क्वेश्चन का क्या रहने वाला है। बिल्कुल, देखो ये बोल रहा है, किस ब्याज की दर से, यानी कि दर ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है, ठीक है ना। किस ब्याज की दर से 400 रुपये, 400 रुपये 9 महीने में 30 रुपये हो जाएगा। 400 रुपये का ब्याज कितना, 30 रुपये, किस ब्याज की दर से 400 रुपये 9 महीने में 30 रुपये हो जाएंगे। यानी ब्याज हमें क्या है, ब्याज हमें दे रखा है कितना, 30 रुपये, ठीक है ना। 400 रुपये का ब्याज 30 रुपये हो जाएगा। देखते हैं कौन इसका बिल्कुल राइट आंसर देता है। अब तक क्या है बच्चों का आ चुका है, यानी प्रदीप प्रजापति का 7 का बी आ चुका है, ठीक है ना। हाँ जी, माया सर्राफ का वी आ चुका है, अनुराग गेमिंग का क्या है 7 का सी आ चुका है, और ब्रजवाहन लोधी का वी आ रहा है। अलग अलग आंसर आए, ईशान शर्मा वी, सविता वी, प्रदीप का 10%, यानी ये क्या है वी। वेरी गुड बच्चों। तो देखो किस तरीके से ये सॉल्व करना था, किस तरीके से ये सॉल्व करना था क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, देखो, हाँ जी जायसवाल, हाँ जी जायसवाल, यदि आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिल्कुल। देखो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व, अब तक जिन बच्चों ने क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी बच्चों लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत कम है। देखते हैं अभी लाइक बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, मैं देख रहा हूँ। जिन बच्चों ने क्या है लाइक नहीं किया सभी लाइक कर दीजिए। आपको कंटेंट में लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो बताइए, बिल्कुल आपके लिए क्या है बहुत अच्छे क्वेश्चन और अच्छे मेथड के साथ क्या है तैयारी कराई जा रही है। हाँ जी, जनक राज वेरी गुड। तो देखो किस तरीके से क्या है, हाँ जी, तो देखो किस तरीके से आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करना था। एक चीज़ ध्यान रख लेना, टाइम इसमें क्या है 9 महीने दे रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, क्यों, क्योंकि वो महीने में उसने क्या है आंसर दिया है इसमें, ठीक है। तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है, दर, दर ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, ब्याज बराबर, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है ना, ये लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। अब ब्याज कितना दे रखा है इसमें 30 रुपये, ठीक है ना, गुणा मूलधन कितना दे रखा है 400, ठीक है ना, और गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, और गुणा समय कितना दे रखा है। बताइए इसमें समय कितना लगाएंगे, कौन बच्चा बताएगा इसमें समय कितना लगाएंगे, बताइए कौन बच्चा बताएगा इसमें समय कितना लगाएंगे। देखते हैं, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा इसमें समय कितना लगाएं, बताइए, देखते हैं किस बच्चे की याद। वेरी गुड प्रदीप, प्रदीप वेरी गुड, वेरी गुड अनुराग, प्रदीप ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, यानी क्या है 9/12, 12 क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो समय दे रखा है वो 9 महीने दे रखा है, लेकिन वार्षिक समय लगाना है, वार्षिक समय लगाना है। वार्षिक का मतलब क्या है, एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 होते हैं, 12, इसीलिए हम क्या है इसे 12 से क्या भाग करेंगे। तो ये कितना है 9/12, ठीक है ना, और बटे में क्या लगा देंगे हम 100। वेरी गुड। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 4 से भाग करोगे 4 तियाँ 12, 3 से 9 को भाग करोगे 3 तियाँ 9, 3 से 30 को भाग करोगे 3 ढाई 30, 3 ढाई 30। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10%। जिन बच्चों ने क्या है 10%, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन दिया है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8वां क्वेश्चन दे रखा है, देख लेते हैं क्या इसका आंसर रहने वाला है। बिल्कुल,
हाँ जी, अगला क्वेश्चन बताइए। बोल रहा है 400 रुपये का सूद। सूद का मतलब जानते हो क्या होता है? देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। सूद सूद का मतलब बताइए, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। हाँ जी, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा सूद का मतलब क्या होता है। सूद का मतलब बताइए क्या होता है। हाँ, आंसर आ चुके हैं, आंसर आ चुके हैं बच्चों के, ठीक है ना। हाँ, माया सर्राफ का आ चुका है, ठीक है ना। ब्रजवाहन लोधी का आ चुका है, बिल्कुल। उषा देवी का अनुराग द गेमिंग, ठीक है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुरेंद्र प्रजापति, बिल्कुल। यानी कि ब्याज क्या होता है, इसका मतलब ब्याज। सूद का मतलब क्या? हाँ जी, बिल्कुल। देखो 400 रुपये का सूद, ठीक है ना। ब्याज 4 वर्षों में कितने रुपए सैकड़े वार्षिक सूद की दर से, ठीक है ना। सूद का मतलब होता है ब्याज। हाँ जी, ब्याज की दर से, सूद का मतलब क्या लगा हुआ, वार्षिक ब्याज की दर से 80 रुपये होगा। वार्षिक ब्याज की दर से 80 रुपये होगा। तो देख लेते हैं किस तरीके से आपको क्या है इसे सॉल्व करना है, देख लेते हैं। देखो, बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे, सभी ने क्या है बता दिया। तो देखो फॉर्मूला क्या लगाना है, मान लिया इसमें क्या ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, दर ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे ब्याज। ब्याज कितना दे रखा है, मान लिया 80। ब्याज कितना दे रखा है, 80। ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है, 400, ठीक है ना, गुणा दर। दर कितना दे रखा है हमारे लिए, दर हमें फाइंड करनी है, आर लिख दिया हमने। गुणा समय। समय कितना दे रखा है, 4/100। बटे में 100। बस सिंपल है, सॉल्व कर लीजिए। सिंपल है, सॉल्व कर लीजिए। देखो सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है ना। 4 से भाग करोगे 80 के लिए, तो 4 दूनी 8, 1 जीरो बचा। 4 और बचे इधर, इस 4 से और काट दो, भाग कर दो 20 के लिए, 4 पंजे 20। यानी आर बराबर कितना निकल का है, 5%। आर बराबर कितना निकल का है, 5%। जिन बच्चों ने क्या है 5% अर्थात क्या है सी ऑप्शन दिया है, उनका सभी का राइट आंसर है। वेरी गुड बच्चों। यानी सी नंबर क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी, बिल्कुल सही। सभी का क्या है राइट आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अलका तिवारी, मैंने कल बताया था, नेम नेम पूछ रहे हैं, मैंने कल बताया था। मैं दोबारा से बता देता हूँ बच्चों। नाम का क्या करोगे, ठीक है ना। मेन चीज़ पढ़ना है। मेन चीज़ क्या है, पढ़ना। आपका मकसद क्या है, पढ़ना, ठीक है ना। हाँ, तो मेरा नाम है मेरा नाम है RC सर। RC सर, ठीक है ना। क्या नाम है, RC सर, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। कुछ बच्चों को पता होगा, इसमें टाइप भी कर देंगे कमेंट बॉक्स में, जिन बच्चों को पता है नाम, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, कल बता दिया था। हाँ, देखो तो अगला क्वेश्चन बताते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या इसका आंसर रहने वाला है, बिल्कुल। हाँ जी, तो देखो नमा क्वेश्चन। नमा क्वेश्चन क्या रखा है, देख लेते हैं नमा क्वेश्चन क्या दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, देवकी नंदन यानी कि रिंकू चौधरी, वेरी गुड। हाँ जी, रिंकू चौधरी, वेरी गुड। हाँ, मेरा नाम क्या है, रिंकू चौधरी, वेरी गुड। तो देखो, हाँ, देखो अगला अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कोई मूलधन 5 वर्षों में निबंधन का 2/5 हो जाएगा, ठीक है ना। ब्याज की दर है, ठीक है ना। निबंधन का मतलब क्या है, थोड़ी टाइपिंग एरर हो गया, इसमें मूलधन का होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, निबंधन की जगह क्या होगा, मूलधन का होगा, ठीक है ना। हाँ जी, बताइए, इसमें बताइए कोई मूलधन 5 वर्षों में मूलधन का 2/5 हो जाएगा, ठीक है ना। मूलधन का 2/5 हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। देखो इसमें आंसर आ चुके हैं बच्चों के, बिल्कुल सभी के वी ऑप्शन आ रहे हैं, सभी के क्या है बी, यानी कि क्या है 10 आंसर आ रहा है, बिल्कुल। आंसर आ चुका है, यानी क्या है नक्तूलाल वर्मा, यानी क्या है सुरेंद्र प्रजापत का आ चुका है, अनुराग गेमिंग का, ब्रजवाहन लोधी का आ चुका है, ठीक है ना। अलका तिवारी, रूपा साहू, माया सर्राफ, अनुराग, ललित कुमार, अनुराग द प्रो, रूपा साहू, अनुराग, मोहित चौधरी, वेरी गुड। हाँ जी, ललित कुमार, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, उषा देवी, बिल्कुल। अनुराग द प्रो, इन सभी का बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। यानी क्या है, कुछ बच्चे 20 भी दे रहे हैं, जैसे कि क्या है मोहित चौधरी 20 दे रहे हैं। देखते हैं किस तरीके से 20 बन गया इनका, देख लेते हैं। तो देखो करते हैं सॉल्व, करते हैं क्वेश्चन के लिए सॉल्व, ठीक है। देखो हम क्या है हमने मान लिया कि जो मूलधन मूलधन मान लिया हमने 5, ठीक है ना। मूलधन सॉरी, मूलधन मान लिया हमने 100 रुपये। कितना मान लिया, मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो हमने क्या है पी बराबर कितना मान लिया, 100 रुपये मान लिया। अब जो मिश्रधन बोल रहा है, मिश्रधन बोल रहा है 2/5 हो जाता है। एक सेकेंड, कोई मूलधन 5 वर्षों में, कोई मूलधन 5 वर्षों में, ठीक है ना,
मूलधन का सॉरी सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक है, टाइपिंग एरर लग रही है, कुछ टाइपिंग एरर लग रही है इसमें। कोई मूलधन बोल रहा है 5 वर्षों में, कोई मूलधन 5 वर्षों में क्या है, मूलधन का 2/5 हो जाता है। मूलधन का 2/5 मतलब क्या रहेगा, ब्याज हो जाता है, ठीक है ना, ब्याज 2/। हाँ जी सर, आप शॉर्टकट में बताइए प्लीज़, क्यों लगा रहे हैं। मतलब आरसी, अच्छा अच्छा, हाँ आरसी का मतलब रिंकू चौधरी, ठीक है ना। हाँ देखो, तो इसका मतलब क्या है, 2/5, तो 2/5 करोगे, 100 का 2/5 करोगे, 100 का क्या करोगे 2/5, ठीक है ना। तो 5 से क्या है 100 को भाग करोगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 20 दूनी 40। तो ब्याज कितना बन गया 40, और मूलधन कितना है 100 रुपये। अब इसे सॉल्व कर लो, तो ब्याज कितना है 40, ब्याज बराबर मूलधन कितना है 100, गुणा दर हमारे लिए क्या करनी है, ज्ञात करनी है, गुणा समय कितना दे रखा है 5 वर्ष, और बटे में 100। कर लेते हैं सॉल्व। देखो 2 जीरो से ही 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से भाग करोगे 5 अट्ठे 40, 5 से भाग करोगे 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। बिल्कुल, इसका क्या है आंसर, थोड़ा क्या है इसमें टाइपिंग एरर लग रहा है, इसमें कोई टाइपिंग एरर लग रहा है कि इसमें कुछ टाइप गलती हुई है इसमें क्वेश्चन में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ ऐसे भी 5 - 2 यानी कि 3, बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, कोई नहीं कोई नहीं। वेरी गुड। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। यानी सभी का क्या है, हाँ जी बिल्कुल, उषा देवी, हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे, सभी का आंसर बिल्कुल क्या है राइट आ रहा है। यानी क्या है, जिन बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है, यानी 30% राइट मतलब आंसर आ रहा है, उनका सभी का बिल्कुल सही है, ठीक है। उनका सभी का क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। जिन बच्चों का क्या है 30% आ रहा है, उनका सभी का बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, देखो किस तरीके से यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, शॉर्ट तरीके से देखो ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यानी क्या है, 5 में से 2 माइनस करोगे, 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3, 3 कितना आ जाएगा हमारा, 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, बराबर ये 3 है, 3 आ गया, बिल्कुल, हाँ 3 आ गया। ये क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा, हाँ बिल्कुल, हाँ जी। तो जिन बच्चों ने क्या है, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, हाँ देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी ने क्या है, कुछ बच्चे डी दे रहे हैं इसका आंसर, कुछ बच्चे बी दे रहे हैं, ये ऐसे कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, ऐसे कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी बिल्कुल, देखो हमारा देखो ये है, इसमें थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर है, इस चक्कर से आप गड़बड़ आंसर दे रहे हो, इस चक्कर से मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई मूलधन 5 वर्षों में मूलधन का 2/5 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई मूलधन 5 वर्षों में, 5 वर्षों में मूलधन का 2/5 हो जाता है, मूलधन का कितना हो जाता है 2/5 हो जाता है। तो देखो कम तो होगा नहीं, कम तो होगा नहीं, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, तो देखो मूलधन कितना मान लिया हमने, मूलधन 5, कोई मूलधन 5 वर्षों में मूलधन का 2/5 हो जाता है, कितना 2/5 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको करना था, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी, यानी जिन बच्चों ने क्या है डी ऑप्शन दिया है, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर बताइए, इसका क्या आंसर रहने वाला है। हाँ जी, 10वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका क्या आंसर रहने वाला है। किसी मूलधन का मिश्रधन 6 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से, देखो ये लिखा हुआ है 571 रुपये 50 पैसे हो जाएगा, 571 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर डाल के ही आंसर देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर डाल के ही क्या है आंसर आपको देना है इसका, ठीक है ना। बहुत अच्छी, इसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है। नॉर्मल है, किस मूलधन का मतलब क्या है, इसमें मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है ना। मूलधन क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है 6 वर्ष में। तो देखो फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, उसका यूज करके हम क्या है करना है, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, देखो सबसे पहले क्या, कुछ बच्चों का ए आ रहा है 10 का, कुछ बच्चों का क्या है डी आ रहा है, ऐसा अलग अलग क्यों आ रहा है। सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, जितने भी बच्चे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, तो देखो इसमें क्या है, न्यू जो भी बच्चे क्या है न्यू है, उसके लिए क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो डेली यहाँ पे क्या है 7:30 बजे क्या है हमारी क्लास लाइव हो जाती है, बिल्कुल आपकी क्या है फ्री में तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। तो देखो ब्याज, ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज हमारे लिए क्या करना है, तो क्वेश्चन को समझ लेना, किस मूलधन का मिश्रधन 6 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से
₹571.50 हो जाएगा। हमने मूलधन मान लिया ₹X, मूलधन क्या मान लिया ₹X, तो हम इसे लिखेंगे, हम इसके लिखेंगे, थोड़ा सा इसे इधर कर देते हैं, हाँ हम इसे लिखेंगे 571 पॉइंट, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ जी, ₹571.50, ठीक है ना। मैं से हम क्या है, मूलधन हमने क्या मान लिया एक्स, एक्स माइनस कर देंगे बराबर, ठीक है ना। मूलधन क्या लगाएंगे एक्स, गुणा दर कितनी दे रखी है मान लिया 4, ठीक है ना, और गुणा समय कितना दे रखा है 6, बटे में कितना हो जाएगा 100, ये बना, ठीक है ना, ये बन गया। अब क्या करोगे देखो इसके लिए क्या है, हाँ अब क्या करोगे 4 से इसे भाग करो, कितना आ जाएगी 25, कितना आ जाएगी 25, तो ये बना हमारा 571.50, ठीक है ना। माइनस का ये एक्स है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का एक्स, ठीक है ना। माइनस ये ऊपर कितना बचा, ये एक्स की और 6 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6x/25, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करोगे, 25 एकम 25 में से 6 माइनस करोगे, 25 एकम 25 में से 6 माइनस करोगे तो ये बचेगा 19, 19x/, क्या है 25, ठीक है ना। अब 19 से क्या है 571 को, ये सामने कितना दे रखा है 571.50, 571.50, इस 571.50 को क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। यदि ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या है डर के भागोगे, ऐसे क्वेश्चनों से यदि आप डर के भागोगे तो ऐसे क्या है परीक्षा पास नहीं होने वाली, ऐसे परीक्षा क्या है बिल्कुल पास नहीं होने वाली, बिल्कुल। अब इसको जब भाग करोगे, हाँ जी, जब इसको भाग करोगे, ठीक है ना, हाँ तो कितना आएगा 19×3 = 57, 19×3 कितना आ गया हमारा 57, ठीक है ना, पूरा पूरा कट गया, ना जाने का यहाँ पे सुपर लगाओगे कितना हो जाएगा, फिर पॉइंट लगा दोगे 15 हो जाएगा, 15 में बाहर नहीं जाएगा, 150 हो गया, ठीक है ना, 150 हो गया, ठीक है ना, हाँ जी। अब इसको आप क्या है सॉल्व कर सकते हो वैसे, अब इसकी क्या है 150 हो गया, 150 कितना बार चला जाएगा, ठीक है ना, हाँ जी। वेरी गुड सिद्धू सर, यदि आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। अब 25, अब 19 से भाग करोगे, 19 से, हाँ बिल्कुल। अब आपको आगे क्या करना है, देखो ये दे रखा है 571, बताइए इसको जब क्या है, सॉरी 571.50 को जब भाग करोगे 19 से तो कितना आएगा, 571.50 के लिए जब 19 से भाग करोगे तो बताओ कितना आएगा, बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। 571 को जब भाग करोगे, क्या करने वाला, क्या करना है आपके लिए, 571.50 के लिए भाग करोगे कितने से, 19 से, तो ये आएगा 30.07, कितना आएगा काट के 30.07, ये आएगा। अब 30.07 की क्या है 25 से गुणा कर दोगे, इसकी किससे गुणा कर दोगे 25 से गुणा कर दोगे, ठीक है ना सॉरी, तो 25 से गुणा करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 751, कितना बनेगा 751, ठीक है ना, कितना बनेगा 751, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ तो जिन बच्चों ने क्या है, बिल्कुल जिन बच्चों ने क्या है 460 रुपये 88 पैसे, यानी क्या है कुछ बच्चों ने क्या है बिल्कुल राइट आंसर लिख दिया है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर इसमें लिख दिया देखो 1 सेकेंड हाँ जी, 30.07, बिल्कुल बिल्कुल ईशान शर्मा, यानी कि 30.07 आएगा भाग करके। अब 30.07 की क्या कर दोगे 25 से गुणा कर दोगे, ठीक है, 25 से क्या कर दोगे गुणा कर देनी है इसकी, बस इतना करना है आपके लिए। 30.07 के लिए, 30.07 के लिए क्या कर दोगे 25 से गुणा कर दो, क्योंकि बटे में कितना दे रखा है 25 दे रखा है, ठीक है ना। 30.07 के लिए, ठीक है ना, गुणा कर दोगे, किससे करनी है 25 से, ठीक है ना, तो कितना आएगा बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल वेरी गुड। तो x का मान निकल आएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हाँ जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहने वाला है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद इसका क्या है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का आपको आंसर बताना है कि कितना मूलधन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 90 रुपये देगा, 3 वर्षों में, और क्वेश्चन नंबर डाल के ही आंसर बताना है इसका, क्वेश्चन नंबर डाल के ही इसका क्या है आंसर आपको बताना है सॉरी, हाँ जी बताइए, बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल। देखते हैं किस किस बच्चे का क्या है आंसर आ चुका है, बिल्कुल सभी का क्या है 751 रुपये 75 पैसे, वेरी गुड। हाँ जी 11 का डी आ चुका है, 500 अनुराग का सबसे पहले आंसर आया, उसके बाद में हाँ बिल्कुल अभी तक क्या है अनुराग का आंसर, और प्रदीप प्रजापति का क्या है 500, यानी कि डी ऑप्शन आ चुका है।
ब्रजवाहन लोधी का डी आ चुका है। सिद्धेश्वर का भी क्या है, डी आ चुका है, यानी क्या है, ईशान शर्मा का भी क्या है, डी आ चुका है। माया का भी क्या है, डी आ चुका है 500। इन सभी बच्चों का क्या है, डी ऑप्शन आने लगा अब। देव की, हाँ देव, सॉरी, देव कुमार मिश्रा का भी क्या है। तो देखो किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था, किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। देखो हमें क्या है, कितना मूलधन, मूलधन हमें क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है कितना मूलधन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 90 रुपये, 3 वर्षों में 90 रुपये ब्याज देगा। ब्याज हमें कितना दे रखा है, 90 रुपये दे रखा है। मूलधन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला रहेगा हमारा ब्याज बराबर, ब्याज कितना है 90 बराबर, एक सेकेंड, 90 बराबर मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है हमें ज्ञात करना है, पी मान लेते हैं इसके लिए, ठीक है ना। मूलधन गुणा दर कितनी दे रखी है 6, गुणा समय कितना दे रखा है 3 में क्या है 100। अब से सॉल्व कर लो, ठीक है ना, अब से सॉल्व कर लो। 6 से क्या है 90 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 को क्या है 3 से भाग करो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15। अब 5 की और 100 की गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 500। जिन बच्चों ने भी क्या है 500 आंसर दिया है उनका सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चों, यानी सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आपकी बहुत अच्छे से क्या है तैयारी चल रही है। अब लास्ट इसका क्या है, मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्या है आकृति आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल सही। हाँ जी, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है मैंने, अगला क्वेश्चन दे रखा है मैंने 12वां क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर बताइए क्या। देखो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, अब इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर आपको क्या है क्लास ऑफ होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। इसका आंसर आपको क्या है क्लास ऑफ होने के बाद क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर देना है, ठीक है ना। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, फिर आगे क्या है आकृति स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, मगन ने मनन से 8% वार्षिक दर पर 2,000 रुपये उधार लिए। 16 वर्ष बाद मगन ने मनन को 2,500 रुपये और एक, यहाँ पे बड़ी नहीं है, यहाँ पे बकरी देकर, यहाँ पे बड़ी नहीं होगा बकरी होगा यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, बकरी देकर उधार चुका दिया। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए, घड़ी का मूल्य हमें ज्ञात करना है। सॉरी 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 सॉरी, ये बड़ी नहीं है, घड़ी है, घड़ी है, ठीक है ना। हाँ जी देखो एक बार क्वेश्चन दोबारा से मैं बोल पढ़ देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है वो, कि मगन ने मनन से 8% वार्षिक दर पर 2,000 रुपये उधार लिए। 16 वर्ष बाद मगन ने मनन को 2,500 रुपये और एक घड़ी देकर उधार चुका दिया। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपको क्या है, बिल्कुल सभी का आंसर आ चुका है, लेकिन क्या है इसका आंसर आपको बाद में देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जब क्लास ऑफ हो जाए उसके बाद में, ठीक है ना। अब हम क्या है आकृति स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम क्या है आकृति स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। अब उसके बाद क्या है हम आकृति स्टार्ट करने वाले हैं। तो आकृति स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, जो भी बच्चे क्या है न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये आकृति रहने वाली है आपकी, जो भी बच्चे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया हो तो वो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। देखते हैं कि सभी बच्चे, बताइए क्या सभी ने लाइक कर दिया। और जो भी बच्चे न्यू हैं उनके, उन्होंने क्या है, जो भी बच्चे न्यू हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया क्या, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, देवगी नंदन शुक्ला, वेरी गुड, ठीक है ना। ओके संतोष कुमार, बिल्कुल संतोष कुमार, यदि आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ जी सौर्य, वेरी गुड वेरी गुड। मॉर्निंग में, हाँ जी मॉर्निंग में भी पढ़ाया करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। वेरी गुड, सभी के लिए धन्यवाद। जिन बच्चों ने क्या है, सभी के लिए, सभी बच्चों ने क्या है लाइक और शेयर, हाँ जी हाँ। तो देखो अब देखो आपकी आकृति क्या रहने वाली है देख लीजिए, ठीक है ना। ये बोल रहे सर प्लीज़ बता दीजिए कल आपका नाम अजय नहीं, हाँ अच्छा मेरा, हाँ मेरा नाम अजय नहीं है, बता तो दिया मेरा नाम, मैंने बता तो दिया, ठीक है ना। सभी बच्चों को पता है, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी को पता है, नहीं मेरा नाम अजय नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे कर दिया, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छी, वेरी गुड, ठीक है ना, वेरी गुड सौर्य, वेरी गुड, बहुत अच्छी। अगला क्वेश्चन, तो देखो आकृति क्या रहने वाली है आज की आपकी। इन आकृतियों से आपके क्या है 4 नंबर पक्के होने वाले हैं, इन आकृतियों से 4 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड, ऑल डू लाइक, वेरी गुड। देखो क्या है, सूचना है आकृति निर्माण करना, आकृति का क्या है निर्माण करना है, ठीक है ना। हाँ जी अभी बात करेंगे मॉर्निंग में, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी
दीप्ति माई बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल दीप्ति, आपने आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या, हाँ, तो देखो सूचना क्या है, आकृति का निर्माण, ये बोला है 75 से क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, 75 से 100 प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृति। हमें क्या है 75 से 100 तक क्या है करनी है, क्या दे रखा है, प्रश्न आकृति, 4 उत्तर आकृति, A B C D दी गई हैं। प्रश्न आकृति में दिए गए कूट हुए टुकड़े से क्या है मतलब क्या है, कूटे हुए टुकड़े से क्या है बनी उत्तर आकृति को चुनिए, ठीक है ना। अलग अलग आकृति मिलेंगी आपके लिए, अलग अलग आकृति मिलेंगी आपके लिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, अब क्या है फर्स्ट सेकंड और थर्ड वालों का ही नेम लेने वाले हैं ओनली, ठीक है। जो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा और थर्ड आएगा, उन्हीं का। अब देखते हैं क्या कंपटीशन रहने वाला है, अब देखते हैं कौन कौन धमाल मचाने वाला है बच्चा। और सबसे देखो बच्चों, अपनी आकृति ध्यान रखना, लास्ट में आपको बताना है, हाँ जी, लास्ट में आपको बताना है कि कितनी कितनी आकृति आपकी सही गई थी, ठीक है ना। हाँ जी, कि आपको लास्ट में बताना है, बिल्कुल लास्ट में आपको बताना है कि कितनी आपकी आकृति क्या है सही गई थी। वेरी गुड दीप्ति, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ओके आयुष पांडे, वो सॉरी, ओके आयुष पांडे, वेरी गुड। हाँ जी, तो देखो करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल, मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड वालों के ही नाम लेने वाला हूँ। इसमें बताइए कि ये 75 नंबर को, इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बन सकती है, बताइए इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बन सकती है, इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बन सकती है, बताइए। तो देखो, मैं उन्हीं बच्चों का नाम लेने वाला हूँ जो क्या है आंसर सबसे पहले देंगे और सही देंगे, ठीक है ना। जो बच्चे क्या है आंसर सबसे पहले देंगे और सही देंगे, उन बच्चों का ही क्या है मैं नाम इसमें बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से क्या है आंसर देना है, ध्यान से इसका क्या है आपको आंसर देना है। तो देखते हैं किन किन बच्चों का क्या है आंसर इसमें आने लगा, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले इसका राइट आंसर आया है, क्वेश्चन नंबर डाल के ही आंसर देना है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, देव कुमार मिश्रा का बिल्कुल राइट आंसर आया है। उसके बाद में क्या है, हाँ जी, एलोन का आया है बिल्कुल। उसके बाद में क्या है, फेमस का आया है। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले क्या है बच्चे रहे हैं आप। सबसे पहले वाले 75 नंबर क्वेश्चन वाले में क्या है, ये क्या है फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले क्या है बच्चे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे स्टूडेंट। बिल्कुल, देखो अब किस तरीके से क्या है इसका आंसर रहने वाला है, देख लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। प्रदीप सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या है आप न्यू हो तो ये ना वेलकम आपका, आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। अब देखो किस तरीके से इसका आंसर रहने वाला था। देखो इसमें क्या हुआ है, ये ऊपर वाला जो पार्ट दे रखा है, देखो वो ये आ गया, ठीक है ना। और देखो, ये जो नीचे वाला जो पार्ट दे रखा है, वो देखो ये वाला पार्ट दे रखा है, ये पार्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, ये पार्ट यहाँ पे आ गया, बिल्कुल, ठीक है ना। और उसके बाद में ये जो ट्रायंगल वाला जो पार्ट है, देखो वो ये यहाँ आ गया, और ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ आ गया। तो ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है उनका सभी का राइट आंसर है, उनका सभी का राइट आंसर है, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल। अब आपको फिर से मैं देखने वाला हूँ कौन बच्चा क्या है बिल्कुल राइट आंसर देना है अगले वाले क्वेश्चन का, ठीक है ना, अगले वाले क्वेश्चन का 76 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है ना। बताना है इसका आंसर क्या रहने वाला है, आपको बताना है। बिल्कुल, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वालों को क्या है मैं नाम बोलने वाला हूँ, कौन फर्स्ट और सेकंड थर्ड और की बाजी मारता है। बिल्कुल ठीक, देखते हैं, बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर डाल के ही क्या है नाम सॉरी बोलना, ठीक है ना। नातू रावत आज यदि आप क्या है, हाँ मोहित रावत, यदि आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हाँ जी, बिल्कुल। और बता दीजिए कि हाँ कर लिया, ठीक है ना, और बता दीजिए कि हाँ कर लिया। तो देखो सबसे पहले इसका राइट आंसर आया है, क्वेश्चन नंबर 76 का सबसे पहले राइट आंसर आया है, वो आया है, देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है, फेमस, सबसे नामी फेमस है, बिल्कुल। और फिर उसके बाद में क्या है, एलोन, ठीक है ना। और उसके बाद में अनुराग, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बाजी मार के गए हैं 76 नंबर क्वेश्चन में। ये तीन बच्चे क्या है, ये तीन बच्चे बिल्कुल, जिन बच्चों ने क्या है डी ऑप्शन दिया था, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी नत्थू रावत, बिल्कुल आप क्या है यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो क्या है ओके लिख के भेज दें, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो देखो किस तरीके से रहा है, ये जो एरो दे रखा है, ये एरो तो ये आ गया,
ठीक है ना। और देखो ये वाली जो आकृति है वो ये है आ गई, देखो यहाँ से कहाँ तक बन रही है, देखो ये वाली, ये इस तरीके से, और इधर वाली ये बन गई, ठीक है ना, ये इधर वाली ये बन गई। तो तीनों पार्ट मिल गए, वो मिल गए हाँ जी बिल्कुल 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 बहुत अच्छे, ठीक है ना। हाँ तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 76 का, वो कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है ना, 76 का डी ऑप्शन बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, अब बताना है आपके लिए, अब बताना है आपके लिए क्वेश्चन नंबर क्या है 77 का। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर देना तभी बताया जाएगा, और बिल्कुल राइट आंसर होगा उन्हीं का, ठीक है ना। हाँ जी बताइए 77 नंबर को क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, बोलिए 77 नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या रहने वाला है। तो देखो 77, हाँ जी, क्लास का टाइम पूछ रहे हैं दीप्ति, क्लास का टाइम है 7:30 बजे डेली। पहले मैथ कराया जाता है, फिर उसके बाद में क्या है आकृति, कल लेकिन कल से क्या है इसमें, कल से इसमें क्या है, कल से आपको गद्यांश भी इंक्लूड कराए जाएंगे इसमें, कल से गद्यांश भी क्या है इंक्लूड कराए जाएंगे आपके, ठीक है ना। हाँ जी तो देख लेते हैं। तो देखो इसका जो राइट आंसर सबसे पहले 77 का जो दिया है, जो क्वेश्चन, हाँ जी देख लेते हैं किसने सबसे पहले इसका 77 का राइट आंसर दिया है। तो वो दिया है सबसे पहले आंसर दिया है अनुराग गेमिंग ने। उसके बाद में जो राइट आंसर दिया है वो दिया है फेमस ने, ठीक है, और बिल्कुल सही आंसर फिर क्या है माया सर्राफ ने दिया है। उसके बाद सुबोध राठी ने दिया है, ठीक है ना, ब्रजवाहन लोधी ने दिया है, बिल्कुल विपिन, हाँ जी विपिन यादव ने दिया है, देव कुमार मिश्रा, वेरी गुड, ऊषा देवी, ईशान शर्मा, प्रदीप सिंह, ठीक है ना, हाँ हरिगोपाल, ललित कुमार, हरिगोपाल लेट कैसे हो गए, बिल्कुल ललित कुमार, शौर्या, हाँ जी बिल्कुल ललित कुमार, नरेंद्र सिंह लेट कैसे हो गए, लेट मत हुआ करो, डेली क्या है 7:30 बजे, हाँ जी बिल्कुल ऋतिक कुमार वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है ना। क्लास का टाइम 7:30 बजे, क्लास का टाइम डेली 7:30 बजे, ठीक है ना, डेली 7:30 बजे क्लास का टाइम रहता है, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी नत्थू रावत, यदि सॉरी नाथू रावत, यदि आपने कहा है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और ओके लिख कर भेज दें, ठीक है ना। हाँ जी ओके संतोष कुमार साहू, वेरी गुड, ठीक है ना, बिल्कुल सभी बच्चों का क्या है राइट आंसर आ चुका है। तो देखो किस तरीके से इसका आंसर बनना था, देखो ये वाला क्या है ट्राइंगल दे रखा है, बीच वाला ट्राइंगल दे रखा है वो तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, और ये साइड वाला ट्राइंगल है वो ये आ जाएगा ऊपर की तरफ, और ये वाला जो ट्राइंगल है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो छोटा सा ये वाला पार्ट बचा, ये ट्राइंगल आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके सर मेरा नाम मिथिलेश है, वेरी गुड मिथिलेश, ठीक है ना, बहुत अच्छी। हाँ जी अब बताइए 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर, अब आपको बताना है 78 नंबर का आंसर आपको क्या है बताना है, बिल्कुल हाँ जी 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बताइए 78 नंबर क्वेश्चन का कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है, बिल्कुल बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर क्या रहने वाला है, जी बताइए इसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है, बिल्कुल देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका सही आंसर देता है, देख लेते हैं, बिल्कुल बताइए। तो देखो इसका आंसर किस किस बच्चे ने दिया है, किस किस बच्चे ने क्या है इसका राइट आंसर दिया है, देख लेते हैं किस किस बच्चे ने क्या है इसका राइट आंसर दिया है, बिल्कुल हाँ जी। तो कुछ सबसे पहले इसका जो राइट आंसर दिया है, देखो कुछ बच्चे सी दे रहे हैं, सी नहीं होगा इसका आंसर, सी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सी, नहीं, सी आंसर जितने भी बच्चे दे रहे हैं उनका सभी का गलत है, हाँ जी। तो देखो 78 का जो राइट आंसर होगा देखो किस तरीके से बनेगा, देखो किस तरीके से, वेरी गुड नथु रावत, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बिल्कुल बहुत अच्छी। हाँ जी 78 का जिन बच्चों ने क्या है वी ऑप्शन दिया है उनका सभी का राइट आंसर है, जिन बच्चों ने क्या है ऑप्शन नंबर बी दिया है, वेरी गुड। हाँ जी तो इसमें क्या है नरेंद्र सिंह का आ चुका है, सॉरी सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर का आ चुका है, विपिन यादव का आ चुका है, हरिगोपाल का आ चुका है, अनुराग द प्रो का आ चुका है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इनका क्या है सभी बच्चों का क्या है आंसर आ चुका है, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, बिल्कुल
सभी का आंसर आ चुका है, यानी कि क्या है ऑप्शन नंबर कौन सा है, वी सभी का क्या है बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। वेरी गुड बच्चों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या इसका आंसर रहने वाला है, बताइए। क्वेश्चन नंबर है हमारा, यस, 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका क्या है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल संगीता साहू, बिल्कुल आपका भी नाम लिया जाएगा, वेरी गुड। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। कौन कौन बच्चा इसका राइट आंसर देता है सबसे पहले, बिल्कुल। हाँ जी, इसका आंसर बताइए क्या इसका रहने वाला है। वेरी गुड, बताइए 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। क्या ऑप्शन ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा या डी होगा, बताइए क्या इसका राइट आंसर। बिल्कुल, यदि इसमें तो देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इसमें तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। बिल्कुल, देखो राइट आंसर क्या बनेगा इसका। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, देखो ये वाला जो पार्ट दे रखा है, ये वाला ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल तो कहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ पे लगा हुआ है। ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है वो देखो ये लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये लगा। और देखो ये दूसरा वाला जो ट्राइंगल है वो यहाँ पे लगा हुआ है, और ये जो बचा हुआ यहाँ पे लगी हुई है। तो ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल अच्छे। जिन बच्चों ने क्या है ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका सभी का राइट आंसर हो जाए, वेरी गुड। हाँ जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छे, यानी सभी का क्या है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या इसका आंसर रहने वाला है। हाँ जी, क्या इसका आंसर रहने वाला है बताइए। क्वेश्चन नंबर 79 हो चुका है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 80 आ गया। 80 क्वेश्चन नंबर का आंसर बताइए क्या इसका आंसर रहने वाला है। देखते हैं कौन इसका सबसे पहले राइट आंसर देता है, कौन इसका सबसे पहले क्या है राइट आंसर देता है। वेरी गुड, हाँ जी। तो देखो देख लेते हैं क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, जितने भी बच्चे हैं सभी इसको क्या है लाइक कर दीजिए। वीडियो अभी तक क्या है जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है वो बच्चे सभी लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, लाइक कर दीजिए जिन बच्चों ने क्या है अभी तक राइट आंसर नहीं दिया है। तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं किन बच्चों ने क्या है इसका राइट आंसर दिया है। 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जिन बच्चों ने दिया है उनका देख लेते हैं किन किन बच्चों ने क्या है। देखो आंसर तो सभी ने दिया है, लेकिन राइट आंसर किस किस ने दिया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे 80 नंबर क्वेश्चन का सबसे पहले जो राइट आंसर दिया है फर्स्ट नंबर पर, वो देख लेते हैं किसने दिया है, वो देख लेते हैं किसने दिया है 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर। एक सेकेंड में थोड़ा कमेंट नीचे करके देखना पड़ेगा। हाँ जी, देखो सबसे पहले दिया है एलोन ने दिया है, एलोन बॉय ने दिया है। दूसरे नंबर पर फेमस ने दिया है, और तीसरे नंबर पर अनुराग गेमिंग ने दिया है। ये क्या है फर्स्ट वाली क्या है आंसर देने वाले हैं। तो किस तरीके से आपको करना था, ठीक है ना। हाँ, स्वास्तिक, आप यदि न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके ओके लिख के बता दें कि हाँ सर कर लिया। बिल्कुल स्वास्तिक, बिल्कुल। हाँ जी, बहुत अच्छे स्वास्तिक, आते ही आते आपने क्या है धमाल मचा दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है ना। आप यदि क्या है न्यू क्या है ओके लिख के बता दो कि हाँ सर कर लिया। तो वो किस तरीके से इसको क्या है करना था। देखो यहाँ पे ये दे रखा है, ये वाला पार्ट दे रखा है, ये वाला जो पार्ट है, देखो वो ये दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, जिन बच्चों ने क्या है, जिन बच्चों ने ऑप्शन ये वाला, लेकिन इसमें ऊपर वाला गलत हो गया था, इसलिए ये गलत है। इतनी तो आकृति बनने वाली नहीं थी, डी में भी इतनी आकृति नहीं बनेगी। सी ए वाला बिल्कुल बिल्कुल सही दिख रहा है। देखो ये वाला पार्ट तो ये आ गया, ये आ गया, और बचा कौन सा पार्ट, इस तरीके से क्या है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से क्या है, ये पार्ट बचा। ये क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने क्या है, जिन सॉरी, हाँ जी, जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बताना है आपको, अब बताना है 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 81 नंबर में फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कौन बाजी मारता है। हाँ ललित कुमार, यदि न्यू हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और ओके लिख कर भेज दीजिए कि हाँ का सर कर लिया। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू स्वास्तिक, थैंक यू, वेरी गुड।
हाँ जी ललित कुमार, आप भी क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या है ओके लिख कर भेज दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी बताइए, तो आप क्या है 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। ये थोड़ी अटपटी आकृति है, देखते हैं कौन इसका क्या है सबसे पहले आंसर देता है, कौन इसका क्या है सबसे पहले आंसर क्या है देता है। मैं उसी का नाम पढ़ने वाला हूँ, ठीक है ना। 81 नंबर क्वेश्चन का तो देखो लगाते हैं। अच्छा क्वेश्चन तो लगाया ही नहीं हमने, ठीक है ना। हाँ जी क्वेश्चन नंबर क्या है 81, बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला है। देखते हैं कौन सबसे पहले क्या है बाजी मारता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ललित कुमार, यदि आप न्यू हो, अभी ललित कुमार का ओके लिख के नहीं आया, क्या अभी सब्सक्राइब नहीं हो पाया। हाँ जी हाँ जी सतीश कुमार सतीश कुमार यादव, आप न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करके ओके लिख कर भेज दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी थैंक यू ललित कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल से ललित कुमार, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। हाँ जी इम्तियाज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल। देखो क्या करना है आपको, क्या करना है, जिन बच्चों ने क्या है ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, वो उनका आंसर बिल्कुल भी हाँ। थैंक यू, थैंक यू सतीश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल। हाँ जी जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल गलत आंसर है, उनका बिल्कुल गलत आंसर है बिल्कुल। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल गलत है, केवल उषा देवी का आंसर आया है डी, और उससे पहले क्या है सौर्या का आंसर आया है डी, ठीक है ना, और उसके बाद में क्या है सिंगर सोनू का आंसर आया है डी। तो इनका बिल्कुल राइट आंसर, जिन बच्चों ने क्या है डी ऑप्शन दिया है, सिंगर सोनू सॉरी, देखो हाँ हाँ जी हाँ जी इम्तियाज़, आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी बच्चे न्यू हैं। हाँ जी तो और ओके लिख कर भेज दीजिए, ओके लिख कर भेज दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ वेरी बिल्कुल सुबोध बिल्कुल। हाँ जी तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा, जो बच्चे क्या है बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल क्या है बिल्कुल गलत आंसर। देखो कैसे बनेगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा हाँ जी जिन बच्चों ने क्या है डी ऑप्शन दिया है, सुबोध राठी, फर्स्ट तो हो लेकिन क्या है आंसर गलत है, आंसर गलत है, इसका डी ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो क्या रहेगा डी ऑप्शन रहेगा। सिंगर साहू बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सी ओके ओके देव कुमार मिश्रा, बिल्कुल बिल्कुल सिंगर साहू, बहुत 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 धन्यवाद आपके लिए। यानी सुगम यादव, वेरी गुड सुगम यादव, सिंगर सोनू ठीक, बिल्कुल। तो देखो किस तरीके से बनना था ये, देखो यहाँ पे ये वाली जो आकृति है ना, यहाँ पे ये वाली आकृति है वो तो ये दे रखी है हमारे लिए, ये जो ट्राइंगल है वो देखो ये दे रखा है हमारे लिए, ठीक है ना, और ये वाला जो पार्ट है वो देखो यहाँ दे रखा है। अब बचा अंदर वाला ये पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिंपल है, सिंपल है, ठीक है ना। बिल्कुल इम्तियाज, इम्तियाज बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, इम्तियाज बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए 81 नंबर में मैं बहुत अच्छे तरीके से क्या है मैं क्वेश्चन तभी दिखाऊंगा, मैं क्वेश्चन तभी दिखाऊंगा, पहले सब अपना अपना क्या है क्वेश्चन नंबर डाल के तैयार कर लें, क्वेश्चन नंबर क्या है डाल के तैयार कर लें, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन डाल लो, तुरंत के तुरंत टाइप कर देना, और मैं क्या है उनका नाम बोलने वाला हूँ, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाले बच्चों को क्या है नाम बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। हाँ जी देखते हैं इसका आंसर क्या है, कौन कौन क्या है इसका आंसर सही देता है, ठीक है ना। हाँ जी अब बढ़ाते हैं आगे क्वेश्चन, यानी 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, बिल्कुल सही आंसर होगा उन्हीं बच्चों को क्या है मैं कमेंट पढ़ने वाला हूँ, ठीक है ना। हाँ जी नाम बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो आंसर आया है, सबसे पहले जो आंसर आया है वो आया है ललित कुमार का, बिल्कुल सही ललित कुमार, बिल्कुल बिल्कुल सही ललित कुमार। हाँ जी दूसरे नंबर पर जो आंसर आया है, दूसरे नंबर पर आंसर आया है वो क्या है एलोन का आया है, और तीसरे नंबर पर संतोष कुमार का आया है। ये है फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले बच्चे जिन्होंने क्या है बिल्कुल राइट आंसर दिया है और ए ऑप्शन दिया है, राइट आंसर दिया है और ए ऑप्शन दिया है, इनका बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में उषा देवी का, स्वास्तिक का, ठीक है ना, ईशान हाँ ईशान शर्मा का, ठीक है, इम्तियाज़ का, बिल्कुल 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 बहुत अच्छे, ठीक है ना, बहुत अच्छे। हाँ जी
जेएनवी क्लास ये पढ़ा हुआ है, पढ़ लीजिए, ये बाद में कर लेना, ठीक है ना, ये बाद में कर लेना, पहले पढ़ लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ जी, बिल्कुल सभी का क्या है राइट आंसर। देखो किस तरीके से बनना था हमारा, जिन बच्चों ने क्या है, जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन ए दिया है उनका बिल्कुल सभी का सा है राइट आंसर हो जाएगा। देखो किस तरीके से, देखो पहले तो बिंदी कर ली, ये पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, तो देखो इसमें क्या है 1 2 3, ये तो गलत हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 दे रखा है। हमने बिंदु से ही पता लगा लिया इसका राइट आंसर क्या होगा। हमने क्या है बिंदु से ही पता लगा लिया इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आज आपके क्या है 3 4 नंबर इससे क्या है पक्का हो जाएंगे, आकृति, ठीक है ना, इजी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इजी, बिल्कुल। दीप्ति, अगला क्वेश्चन बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तैयार रहना सभी बच्चे और अच्छे से देना, सही आंसर देना, ठीक है ना। हाँ जी माया सर्राफ 83 मत टाइप करो अभी, ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर टाइप करना, ठीक है ना, क्वेश्चन का, हाँ बिल्कुल। तो लगाते हैं, देखो ये क्या है 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका बताइए इससे कौन सी आकृति बनने वाली है, इससे बताइए कौन सी आकृति बनने वाली है हाँ जी, बताइए कौन सबसे पहले इसका क्या राइट आंसर दे रहा है। बिल्कुल देते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है फेमस का आ चुका है, सबसे पहले फेमस का आ चुका है, वेरी गुड। उसके बाद में सही आंसर पढ़ूंगा मैं केवल, ठीक है ना, आंसर तो काफ़ी लोगों ने दिया है। उसके बाद में क्या है सुगम यादव का आया है। उसके बाद में क्या है संतोष कुमार साहू का आया है। तो इन बच्चों का राइट आंसर आया है, इन बच्चों का राइट आंसर आया है, किसी का भी और का नहीं आया था। फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपकी बार क्या है इसमें रहे थे, इसमें क्या है फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये बच्चे रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो किस तरीके से जिन बच्चों ने क्या है बी ऑप्शन दिया है, जिन बच्चों ने जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है उनका सभी का क्या है राइट आंसर रहने वाला है। देखो किस तरीके से, आप बताइए, आप बताइए ये जो पार्ट है ये वाला, ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या है ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये आ गया, लेकिन ये जो चीज़ है वो कहाँ जाएगी, ये तो है ही नहीं इसमें, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही। अब उसके बाद में क्या देखोगे, उसके बाद में क्या देखो, देखो डी ऑप्शन में देखोगे, हाँ जी, डी ऑप्शन में देखोगे, डी ऑप्शन में देखोगे, देखो किस तरीके से डी ऑप्शन में क्या है इतनी आकृति दे ही नहीं रखी है, तो ये गलत। मैं आपको बता रहा हूँ एलिमिनेट करना, आप यदि आकृति को सीख गए तो गारंटी से कह रहा हूँ मैं कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ओके सौर्य, कोई नहीं दिखा नहीं होगा नाम, बिल्कुल। देखो थर्ड तो आप आए हो, लेकिन क्या है ऑप्शन बी, क्या आपने ऑप्शन बी दिया है, यदि आपने बी दिया है तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। हाँ सरोज देवी, यदि सरोज देवी यदि आपने क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और ओके लिख कर भेज दें, ठीक है ना। सरोज देवी यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ओके लिख कर भेज दें, ठीक है ना। हाँ जी, माया सर्रा बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल। तो देखो ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद में क्या है सी तो होने वाला ही नहीं है, क्योंकि सी वाले में ये आकृति ये आ गई, इसमें क्या है पूरी आकृति नहीं की है। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया था उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छी, वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर है ना, अब अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अगले क्वेश्चन के लिए क्या है तैयार हो जाइए, क्वेश्चन नंबर 84 के लिए, 84 नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। इसका आप आंसर आपको क्या है देना है, ठीक है ना। हाँ जी 84 का बिल्कुल राइट आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर डाल के क्या है इसका आंसर आपको देना है। मैं नाम पढ़ने वाला हूँ, नाम उन्हीं का पढ़ूंगा जो क्या है फर्स्ट सेकंड और थर्ड आएंगे, कौन बाजी मारता है इस बार, ठीक है ना, देख लेते हैं। बताइए 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या इसका आंसर रहने वाला है, बताइए। देखो सबसे पहले क्या है सरोज का आया है लेकिन गलत आंसर आया है, ईशान का आया है लेकिन गलत आंसर आया है, सुबोध का आया है गलत आंसर आया है, एलोन का आया है गलत आंसर आया है। सबसे पहले क्या है संतोष का आया है गलत आया है, लेकिन फेमस का आया है बिल्कुल राइट आंसर आया है फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद अनुराग गेमिंग का आया है सेकंड नंबर पर, बिल्कुल राइट आंसर आया है। और तीसरे नंबर पर क्या है सिद्धेश्वर का आया है, बिल्कुल। ये बच्चे क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे, इन्होंने अब की बार बाजी मार दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बिल्कुल। इन बच्चों ने क्या है बिल्कुल राइट आंसर दिया। अब कोई भी बच्चा कहे कि मैं फर्स्ट या सेकंड, मैंने बहुत अच्छे से अब की बार कहा है कमेंट देखिए, किसी भी जिन बच्चों ने मैंने नाम लिया है उन्हीं बच्चों का क्या है फर्स्ट सेकंड और थर्ड आया है, ठीक है, उन्हीं बच्चों को क्या है फर्स्ट सेकंड और थर्ड आया है।
देखो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, देखो ये जो ये ऑप्शन दे रखा है आपके लिए, इसमें देखिए आप यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये एक, दो, तीन और चार, ये दे रखा है चार भुजाओं वाला, ठीक है ना, चार भुजाओं वाला। और एक क्या है, एक दो तीन चार, ये चार भुजाओं वाला। और फिर उसके बाद में देखो ये दे रखा है, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी। तो देखो इसमें क्या है, बिल्कुल ये बोल रहे हैं 2014 में क्या है, निवास से भरा गया है, क्या होगा सर, मेरी नवोदय का फॉर्म 2014 के निवास से भरा गया है, क्या होगा उसमें। उसमें बच्चे आपको क्या है वो नहीं, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन भी मतलब क्या है, उसमें सॉल्यूशन खुला था पोर्टल, तब आपने सही नहीं कराया। बताते हैं, बाद में बताते हैं, लास्ट में बताते हैं क्या रहेगा, ठीक है ना, लास्ट में बता देते हैं, ठीक है। विनीत वर्मा, यदि आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ओके लिख के भेज दीजिए, उसके बाद में क्या आपका सोल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी। तो 84 का आंसर क्या रहेगा, जिन बच्चों ने क्या है डी ऑप्शन दिया है। देखो ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है वो देखो ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट है वो देखो ये वाला हो जाएगा, और जो बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या है, ये वाला आ गया। तो ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने क्या है डी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, बहुत अच्छी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। 84 नंबर क्वेश्चन हो चुका है हमारा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है ना। 85 नंबर देखते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है, बताइए। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बाजी मारता है। बिल्कुल, हाँ जी। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखते हैं, देखते हैं इस बार कौन बाजी मारता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी। हाँ जी, चंद्रमानी कुशवाहा, राधे राधे। आप न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ओके लिखकर भेज दीजिए। बिल्कुल, हाँ जी। तो देखो इसका जो राइट आंसर अभी तक सबसे पहले जो 85 का जो राइट आंसर आया है वो सबसे पहले देखो किसका आया है, वो आया है एलोन का। उसके बाद आया था उसके बाद आया था सरोज देवी का, और उसके बाद आया था सिद्धेश्वर का। इन तीन बच्चों का आया है राइट आंसर, बहुत अच्छे से मैंने देखा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत चंद्रमानी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो बच्चों जिन बच्चों ने कि क्या है लाइक नहीं किया अभी तक, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। लाइक की संख्या बहुत कम है, ठीक है ना। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि इतने देखो हम लगातार आप तो करते रहते हो, लेकिन हम क्या है, हाँ आपने क्या है, हाँ बिल्कुल राइट आंसर तो सभी का है राइट आंसर तो सभी का है, लेकिन क्या है जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिया था उनके लिए। बिल्कुल, हाँ जी, राइट आंसर तो सभी का है। देखो किस तरीके से इसका आंसर बनने वाला था, देखो अब भी क्या है कुछ बच्चे गलत दे रहे हैं, जैसे कि क्या है ईशान शर्मा 85 का ए दे रहे हैं, ए नहीं होने वाला, ठीक है ना। हाँ जी, जी, हाँ जी। शॉर्ट्स आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और क्या है ओके लिखकर भेज दीजिए, ओके लिखकर भेज दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो देखो इसका जो राइट आंसर रहने वाला था, अब ये बताइए, एक दो तीन चार, चार तो आकृति हैं हमारे लिए, चार तो हमारे पास में आकृति हैं, ठीक है ना। देखो एक दो तीन चार, चार तो सभी में है, एक दो एक दो तीन चार, एक तो ये टेढ़ी मेढ़ी आकृति तो कहीं है ही नहीं। तो ये तो डी, मैं बता रहा हूँ एलिमिनेट करना समझा देता हूँ मैं आपके लिए, किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं क्वेश्चनों के लिए। यदि आप एलिमिनेट करना सीख गए तो आपका क्या है कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका क्या है गलत होगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो ये वाली जो आकृति है इतनी झुकी हुई आकृति तो कोई सी वाले में नहीं है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा ए वाला, ठीक है ना। बी वाले ऑप्शन में क्या देखोगे, बी वाले ऑप्शन में क्या देखोगे, ये छोटी सी आकृति इतनी वाली, ये छोटी हो गई थोड़ी, इतनी बड़ी हो जाती तो ये ऑप्शन बन जाता। तो ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने सी दी है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने क्या है सी दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी बच्चे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि अभी तक बच्चों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तैयार हो जाना, आने वाला है जादू की छड़ी, बिल्कुल जादू की छड़ी आने वाली है। देखते हैं कौन क्या है इसका राइट आंसर देता है। 86 का आपको क्या है राइट आंसर बताना है, क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। बिल्कुल सामने आने वाला है क्वेश्चन, बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर टाइप करें, केवल आपको देख कर और पहचान कर और क्या इसका आंसर दे देना है।
तो आ गया आपका क्या है 86 नंबर का क्वेश्चन का। बिल्कुल, बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी, 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या इसका आंसर रहने वाला है। हाँ जी, बता दीजिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। बहुत अच्छी, बिल्कुल इसका आंसर क्या रहने वाला है। अब देखो मैं क्या करूँगा। यदि आप बार बार बोलते हो ना, आप बार बार बोलते हो कि हमारा क्या है आंसर सही था, हमारा आंसर गलत था, ठीक है ना, हमने सबसे पहले दिया था, तो मैं आपके लिए क्या करूँगा, मैं आपके लिए क्या है इसी पर चला दूंगा, आपके कमेंट इसी पर चला दे रहा। बताइए आप सहमत हो। यदि आप क्या है यदि आप अपनी क्या है कमेंट इसी पर देखना चाहते हो तो दिखाता हूँ मैं। देखो 86 का जो राइट आंसर जिन बच्चों ने 86 का जो राइट आंसर जिन बच्चों ने कौन सा दिया है, बी ऑप्शन दिया है, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। जिन बच्चों ने, अब देखो सबसे पहले किसने दिया था 86 का बी ऑप्शन, सबसे पहले किसने दिया था, तो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले 86 का जो राइट आंसर दिया था वो दिया था ईशान शर्मा ने, ठीक है ना, ईशान शर्मा ने। उसके बाद दिया था प्रदीप प्रजापति ने, उसके बाद दिया था ब्रजवाहन लोधी ने। इन बच्चों ने क्या है राइट आंसर इसका दिया था, इन बच्चों ने। अब की बार मैं क्या करूँगा, स्क्रीन पर ही आपके कमेंट चला दूंगा और वहीं पर दिखा दूंगा कि किस बच्चे ने सबसे पहले आंसर दिया था। ठीक है ना, सहमत हो ना सभी। हाँ जी, मैं इस बार क्या है बिल्कुल इसके मतलब क्या है कमेंट आपको स्क्रीन पर ही चला दूंगा अगले क्वेश्चन के 86 नंबर। यानी जिन बच्चों ने क्या है सी ऑप्शन दिया है इसका 86 का, जिन सॉरी 86 का बी ऑप्शन दिया है जिन बच्चों ने, उनका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है उनका सभी का क्या है राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है, अब आपको अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है और मैं इस पर क्या है कमेंट बिल्कुल स्क्रीन पर ही शो कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगी सबसे पहले क्या है इसका राइट आंसर किसने दिया था। ठीक है ना। हाँ जी, 87 का क्या है आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है और आप कमेंट करके रख लीजिए पहले से ही। ठीक है ना, आपके नाम, अब आपके क्या है नाम और क्या है पता बिल्कुल इसी पे क्या है स्क्रीन पर शो होने वाला है। ठीक है ना, स्क्रीन पर ही क्या है शो होने वाला है। बताइए स्क्रीन पर क्या है आपका शो, कमेंट क्या है स्क्रीन पर ही क्या है शो होने वाले हैं। इन स्क्रीन पर ही क्या है आपके कमेंट शो होने वाले हैं। तो देख लेते हैं, देखो अब देखते हैं कौन देता है इसका बच्चा। बिल्कुल, अब देखते हैं कौन इस बच्चों को क्या है सबसे पहले क्या राइट आंसर देता है। हाँ जी, देख लेती हैं। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो देखो सबसे पहले देख लो किसने आंसर दिया था, देख लो किसने सबसे पहले क्या है आंसर दिया था, देख लो। अब तो आपके सामने ही कमेंट दिख गए 87 का। देखो जिन बच्चों ने क्या है जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है 87 का, जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है उनका सभी का राइट आंसर है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है, देखो अभी तक क्या है किसी बच्चे का क्या है डी ऑप्शन नहीं देखा है। देख लो, अब आपको क्या है अब खुद ही देख सकते हो, अब तो खुद ही देख सकते हो ना। हाँ बिल्कुल, अब तो खुद ही देख सकते हो किस क्या इसका क्या है स्वयं देख सकते हो। अब देखो आने लगा, अब देखो आने लगे, अब आंसर आने लगे, अब तो दिख रहा है ना आपके लिए। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने क्या है डी ऑप्शन दिया है राइट आंसर हो जाएगा, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिल्कुल, अगला क्वेश्चन बताइए इसका क्या है राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका राइट आंसर बताइए क्या रहने वाला है। ठीक है ना, 88 का, 88 नंबर क्वेश्चन का। जी, एक सेकंड थोड़ा ऊपर हो गया। हाँ जी, अब बताइए 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखते हैं, बिल्कुल। तो देखो सबसे पहले क्या है 88 नंबर फर्स्ट नंबर पर कौन आया, 88 में फर्स्ट नंबर पर कौन आया अभी देख लेते हैं बिल्कुल राइट आंसर किसने दिया था। तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है प्रदीप प्रजापति ने दिया था, बिल्कुल सही। मतलब आंसर तो काफ़ी बच्चों ने दिया लेकिन सही दिया था किसने, प्रदीप प्रजापति ने दिया था सबसे पहले आंसर इसका। ठीक ना, उसके बाद में क्या है सुबोध राठी ने दिया था, और उसके बाद में क्या है, हाँ जी उसके बाद में क्या है अनुराग गेमिंग ने। इन बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था, इन बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था। देखो मैं बता देता हूँ किस तरीके से इसका राइट आंसर बनने वाला था, किस तरीके से इसका क्या है राइट आंसर। देखो ये जो दे रखा है ये दीपक की तरह दे रखा है एक, ठीक है ना। तो देखो
ये दीपक की तरह ये दे रखा है, उसके बाद में ये क्या दे रखा है, ट्राइंगल। तो दीपक ये बन गया, ट्राइंगल ये बन गया, ठीक है ना। ये वाला पार्ट देखो ये आ गया, बचा ये पार्ट, वो ये आ गया। तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर क्या है ए, जिन बच्चों ने दिया है उनका सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्या है ए ऑप्शन दिया है उनका सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है हाँ जी, तो देखो किन किन बच्चों का क्या है सही आंसर आ चुका है। सुबोध राठी का आ चुका है, ठीक है ना। हाँ जी, सतीश कुमार यादव का आ चुका है, वेरी गुड। हाँ जी, सतीश कुमार यादव का आ चुका है वेरी गुड। इतना टाइप मत कीजिए, इतना टाइप मत कीजिए, बिल्कुल सुबोध राठी, वेरी गुड हाँ जी, उसके बाद में क्या है, हाँ जी, ईशान शर्मा का आ चुका है, सुबोध राठी का आ चुका है, वेरी गुड। उसके बाद में हाँ हाँ, माया सर्राफ का आ चुका है, बहुत अच्छे। एलोन का आ चुका है, ब्रजवाहन का आ चुका है, वेरी गुड, ठीक है ना बहुत अच्छे। यानी जिन जो बच्चे क्या है ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, फेमस का आ चुका है, मयंक कुमार कुशवाहा का आ चुका है, बहुत अच्छे। सरोज देवी का बिल्कुल राइट आंसर आया है बहुत अच्छे। उसके बाद में क्या है, हाँ, इम्तियाज़ का आ चुका है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल सभी सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, ठीक है ना। शौर्य का आ चुका है, बहुत अच्छे। हरि गोपाल का भी आ चुका है, बिल्कुल। स्वास्तिक का आ चुका है, ठीक है ना, वेरी गुड। मयंक कुशवाहा, हाँ जी। दीप्ति, संतोष कुमार, सरोज देवी, तो सभी का राइट आंसर आ चुका है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हाँ जी, निराला का, बिल्कुल। अब देखो अगला क्वेश्चन देखना है आपको, 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही क्या है 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपको क्या है बताना है ठीक है, इसको आंसर बताना है। देखते हैं कौन सबसे पहले क्या इसका राइट आंसर देता है। इसका तो सभी दे ही देंगे, इसका तो सभी दे ही देंगे। देख लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या रहने वाला है बताइए, 89 नंबर क्वेश्चन का। तो देखो बच्चों, 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया तो है, काफ़ी बच्चों ने दिया है, लेकिन सही दिया है, बात ये है ना, सही किसने दिया है। तो देखो सबसे पहले क्या है, इसका आंसर सही दिया है फेमस ने, ठीक है ना। फेमस ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। उसके बाद में सही आंसर दिया है, एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, फेमस नहीं, गलत 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 गलत, नहीं। इसका आंसर देखो सबसे पहले सही दिया है, वो किसने दिया है, वो हाँ उसके बाद में दिया है फेमस ने। पहली बार में गलत दे दिया था, दूसरी बार में बिल्कुल सही दिया था, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अनुराग गेमिंग ने दिया था, फिर प्रदीप प्रजापति ने दिया था। उसके बाद क्या है, बाद में आंसर आने लगे, ठीक है ना। जैसे कि क्या है, सतीश कुमार का आया, हाँ, विनीता वर्मा का आ चुका है, ललित कुमार का आ चुका है, निराला, निराला डी नहीं होगा, ठीक है ना। इम्तिहान ए नहीं होगा, सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। एलोन का सी, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रजवाहन ए नहीं होगा, सी होगा, ठीक है ना। स्वास्तिक का आ चुका है, वेरी गुड, बिल्कुल। अब सभी बच्चों के क्या है राइट आंसर हाँ, सरोज देवी का आ चुका है, ब्रजवाहन लोधी, वेरी गुड, ठीक है ना। शुभम का आ चुका है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखो जितने भी बच्चे न्यू हैं चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें। और अभी यदि आपने क्या है अभी तक चैनल को, यदि आपने क्या है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने सी दिया है, देखो कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, वो यहाँ से यहाँ तक, ये वाला ये यहाँ तक पार्ट हो जाएगा ये। फिर उसके बाद में देखो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे ट्रायंगल वाला पार्ट ये आ गया। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, वेरी गुड बच्चों, मचा दो धमाल। कोई बच्चा क्या है, एक कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएगा आकृति का, यदि आप इसी तरीके से तैयारी करते रहे। और यदि आप क्या है इधर उधर भटकते रहे, ठीक है ना, तो कोई हाँ बिल्कुल दिक्कत हो सकती है। लगातार आपको क्या है तैयारी, 7:30 बजे बिल्कुल लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है, हाँ जी बिल्कुल 7:30 बजे क्या है लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है आपकी। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, हाँ जी, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी गारंटी से मैं कह रहा हूँ, यदि आपकी क्या है कोई भी आकृति आपकी गलत नहीं हो सकती यदि आप इसी तरीके से क्वेश्चनों को देखते रहोगे, ठीक है ना। हाँ जी, वेरी गुड। अनिल कुमार यदि न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ओके लिखकर भेज दीजिए। बच्चों किसी भी कुछ बच्चे का क्या है आंसर गलत नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन धमाल मचाता है सबसे पहले। देखते हैं अगले क्वेश्चन में कौन सबसे पहले धमाल मचाता है, 90 नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं कौन धमाल मचाने वाला है। वेरी गुड बच्चों, जो भी बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं कौन धमाल मचाता है, कौन धमाल मचाता है, देख लेते हैं, देख लेते हैं कौन धमाल मचाने वाला है। वेरी गुड बच्चों हाँ जी, देख लेते हैं कौन धमाल मचाने वाला है। बहुत अच्छे बच्चों, देखो राइट आंसर इसका क्या है, अब तक क्या है जो आंसर आ चुके हैं, आंसर आंसर आ चुके हैं वो क्या है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो राइट आंसर आया है 90 का, वो दिया है, वो दिया है किसने,
हाँ, वो सबसे पहले क्या है आंसर दिया है, देख लेते हैं 90 का, एक सेकेंड अभी। हाँ, फेमस का सबसे पहले राइट आंसर आया है। उसके बाद में क्या है, सुबोध राठी का आ चुका है। फिर क्या है, विनीता वर्मा का आ चुका है। फिर उसके बाद में क्या है, गोपाल कांत तिवारी। तो इन बच्चों को क्या है राइट आंसर आ चुका है। वेरी गुड बच्चों, सभी को आकृति आप पेल के आओ, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आओगे सभी आकृति के, बहुत अच्छे तरीके से करके आओगे बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, हमारा मकसद पूरा हो चुका है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, ठीक है ना। हाँ जी, ईशान शर्मा, इंद्र सॉरी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो तो सभी बच्चों का यानी हमारी क्या है जो मेहनत थी वो सफल हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, क्योंकि क्या है सभी बच्चों को क्या है अब बिल्कुल सभी बच्चों को क्या है राइट आंसर अब आकृतियों में बनानी हो चुकी है, ठीक है ना, यानी पूर्ण आकृति करना, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल एलोन, बहुत अच्छी। फेमस, शौर्या, बिल्कुल। ब्रजवाहन, रजत यादव, हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं। कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं, माया सर्राफ, ईशान शर्मा, ठीक है ना। मयंक कुशवाहा, हाँ जी मयंक कुशवाहा, वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ, ब्रजवाहन लोधी। जो बच्चे अभी तक क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। हाँ जी, और ओके लिख कर भेज दें, और ओके लिख कर भेज दें, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, हमारी क्या है टोटल हमारी आकृति क्या है, थोड़ी सी आकृति और बची है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या हो जाएगा, बी। कैसे बनेगा, देखो सिंपल दिख रहा है, ये वाली जो पार्ट है वो देखो ये लगा हुआ है, ये जो ट्राइंगल है वो देखो ये लगा हुआ है, और उसके बाद में क्या है हाँ जी, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है देखो वो ये यहाँ पे ये इस तरीके से लगा हुआ है, और ये जो पार्ट है वो देखो यहाँ से ये लगा हुआ है, ठीक है ना। जिन बच्चों ने क्या है ऑप्शन नंबर बिल्कुल रजत यादव, हाँ जी रजत यादव, यदि आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। हाँ जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाँ जी बहुत अच्छी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है हाँ जी, विनीत वर्मा बोल रहे हैं विद्या ज्ञान का लेटर कब आएगा। अब एक दो दिन में ही आ जाएगा, काफ़ी बच्चों का आ चुका है। आज क्या है बच्चों का आया है, विद्या ज्ञान का लेटर आज आया है, हमारे चैनल से क्या है पढ़ के सिलेक्शन हुआ है हमारे कल हम आपको दिखा देंगे हमारे चैनल की कितनी ताकत है, कितना क्या है आपको कंटेंट के साथ क्या है तैयारी कराई जाती है। कल हम आपको दिखा देंगे कितने बच्चों का हमारे चैनल से विद्या ज्ञान में सिलेक्शन हुआ है, कितने बच्चों का क्या सिलेक्शन हुआ है। कल हम आपको बता देंगे कितने बच्चों का क्या सिलेक्शन हुआ है हमारे चैनल से, ठीक है ना। पढ़ पढ़ के सभी का लाइव आपको क्या है कॉल लेटर दिखाया जाएगा, बाकायदा कॉल लेटर दिखाया जाएगा। ऐसे ही हम तैयारी नहीं कराते बच्चे, लेकिन करना क्या है आपको जुड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर भागते रहे तो आपका क्या है दिक्कत आ जाएगी। हम क्या है तैयारी कराते हैं, पक्का सिलेक्शन कराते हैं, तैयारी करा के पक्का सिलेक्शन कराते हैं, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल। आज काफ़ी बच्चों का क्या है कॉल लेटर आया है, हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ क्या है किस किस बच्चे का कॉल लेटर आ चुका है, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल। और कुछ बच्चे इसमें भी देख रहे होंगे जिनका क्या है जिनका क्या है कॉल लेटर आया है, यानी कि जिनकी क्या या फिर क्या है जिनका यहाँ से पढ़ने के बाद क्या है, हाँ जिन बच्चों को क्या है यहाँ से पढ़ने के बाद सिलेक्शन हुआ है, कुछ बच्चे देख भी रहेंगे यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन का बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहने वाला है 91 का। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका बिल्कुल राइट आंसर देता है। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर दिया है बिल्कुल, सबसे पहले इस 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है वो दिया है प्रदीप प्रजापति ने, बिल्कुल सही। संतोष कुमार ने बिल्कुल सही। निराला म्यूजिक बर्ड ने, इन्होंने क्या है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर ये बच्चे आए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर ये बच्चे आए हैं, इन्होंने क्या है बिल्कुल राइट आंसर दिया है। उसके बाद में क्या है अन्य बच्चों ने आंसर दिया है, उसमें क्या है अन्य बच्चों में कौन से हैं जो क्या है हाँ जी सिद्धेश्वर, ईशान, हाँ सिद्धेश्वर, ठीक है ना। फेमस का है, दीप्ति का है, बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। सतीश कुमार का है, बिल्कुल बहुत अच्छे। आयुष, आयुष यदि आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ओके लिखकर भेज दीजिए, हाँ जी ओके लिखकर भेज दीजिए, ठीक है ना, बहुत अच्छे। तो देखो इसका राइट आंसर कैसे बनने वाला था, देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ये दे रखा है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये ऊपर आ गया, ठीक है ना। ये जो आकृति है ये वाली आकृति जो यहाँ पर आ गई बच्ची, ये आकृति यहाँ पर आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, जिन बच्चों ने क्या है डी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है,
वेरी गुड बच्चों। अभी तक जिन बच्चों ने क्या है लाइक नहीं किया है बच्चों, लाइक कर दीजिए, ठीक है बच्चों, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। थैंक यू आयुष, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और देखो डेली क्लास क्या है 7:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, 7:30 बजे सभी बच्चे जुड़ जाया करें, 7:30 बजे सभी बच्चे जुड़ जाया करें आप यदि पूरी क्लास शुरू से लास्ट तक। थैंक यू आयुष, थैंक यू। हाँ जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहने वाला है। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहने वाला है। हाँ जी बताइए, 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। बिल्कुल, देखते हैं कौन कौन इसका क्या है राइट आंसर देता है, कौन कौन इसका क्या है राइट आंसर देता है, देख लेते हैं। अभी तक किसी का राइट आंसर नहीं आया, आंसर काफ़ी बच्चों के आ रहे हैं लेकिन राइट आंसर किसी का नहीं आया अभी तक, राइट आंसर अब भी नहीं आया है, अभी भी किसी बच्चे का राइट आंसर नहीं आया है, देख लेते हैं। हाँ जी अभी तक किसी बच्चे का, हाँ अब आया, अब आया। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर सतीश कुमार यादव का, दूसरे नंबर पर क्या है दीप्ति का, और तीसरे नंबर पर क्या है सरोज देवी का, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड रहे। उसके बाद में क्या है ब्रजवाहन लोधी का, उसके बाद में क्या है, हाँ जी उसके बाद में क्या है फेमस का आ चुका है। अब फेमस का भी आ चुका है बिल्कुल राइट आंसर। हाँ जी अब आयुष का भी आ चुका है। हाँ जी हाँ लव फ्री फायर, लव फ्री फायर यदि आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ओके लिख कर भेज दीजिए। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों। यानी इसका मतलब क्या है, इसका इतना कन्फ्यूजन क्यों हुआ, इतना कन्फ्यूजन क्यों हुआ, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपके लिए। हाँ जी अनिल कुमार, अनिल कुमार यदि आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ओके लिख कर भेज दीजिए अनिल कुमार, ठीक है ना। हाँ जी 92 का जिन बच्चों ने क्या है, एक सेकंड क्या थोड़ी मिस्टेक हुई थी क्या, एक सेकंड एक सेकंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो सी वाला रहेगा, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी वाला रहेगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी वाला रहेगा, ठीक है ना। हाँ जी सी वाला ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर, यानी क्या है वो सी वाला, जिन बच्चों ने सी दिया था उनका सभी का राइट आंसर है। हाँ जी जिन बच्चों ने सी, तो देखो किस तरीके से है ये वाला जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला जो जो ये दिख रहा है ये हो जाएगा, और बचा हुआ जो पार्ट है वो देखो ये हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन दिया था उनका राइट आंसर हो जाएगा, जिन बच्चों ने क्या है 92 का सी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला 93 नंबर क्वेश्चन, अब देखते हैं 93 नंबर। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है जब तक लाइक कर दीजिए 93 से पहले पहले, ठीक है ना। हाँ जी हाँ बिल्कुल सी ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल स्वास्तिक सी ही होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है, सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। इसका मतलब हमें बहुत खुशी हो गई, खुशी हो रही है, क्योंकि क्यों हो रही है, क्योंकि क्या है इसका मतलब हमारा जो मकसद था सिखाने का आप इन्हें सीख गए, आप इनके लिए सीख गए। बताइए 93 नंबर का आंसर क्या रहने वाला है, 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है बताइए। 93 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या इसका आंसर रहने वाला है, 93 का बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी बताइए किस तरीके से इसकी आकृति बनने वाली है बिल्कुल इसका आंसर बताइए 93 का। तो देखो कुछ बच्चे इसका क्या है बी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे ए दे रहे हैं, और कुछ बच्चे इसका क्या है, हाँ जी कुछ बच्चे क्या है बी ऑप्शन दे रहे हैं और कुछ बच्चे ए दे रहे हैं। तो ये दो तरीके से आंसर, कोई दो तो आंसर रहेंगे नहीं, क्या ऐसे ही करके आओगे, क्या ऐसे ही करके आओगे क्या हाँ कुछ बच्चे क्या है बी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ ए दे रहे हैं, इनमें से एक बच्चे का क्या है सही है, कुछ बच्चे देखो सबसे पहले क्या है, हाँ जी ये संतोष कुमार का आ चुका है, प्रदीप प्रजापति का आ चुका है बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। हाँ जी उसके बाद में क्या है हरि गोपाल का आ चुका है, प्रदीप प्रजापति का आ चुका है बिल्कुल। थैंक यू लव फ्री, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। हाँ जी उसके बाद में क्या है हरि गोपाल का आ चुका है, वेरी गुड, ठीक है ना। और ललित कुमार का आ चुका है, ब्रजवाहन का आ चुका है, निराला का आ चुका है, एलोन का आ चुका है, आर एम फिल्म नहीं, ए नहीं होगा बच्चों, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, शौर्य का बिल्कुल राइट आंसर आया है। जिन बच्चों ने क्या है बी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है उनका सभी का राइट आंसर है। हाँ जी
वंदना देवी यदि आप न्यू हो, वंदना देवी यदि आप न्यू हो तो हाँ जी आप न्यू हो वंदना देवी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ओके लिखकर भेज दीजिए। वंदना देवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ओके लिखकर भेज दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो बच्चों बिल्कुल बहुत अच्छे। देखो कल हाँ मॉर्निंग की बात अभी मैं बताता हूँ, बिल्कुल सौर्य मैं अभी लास्ट में बात करने वाले हैं इस पर, लास्ट में इस पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ जी वंदना देवी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ओके लिखकर भेज दीजिए, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। तो अब सभी का राइट आंसर आ चुका है, किन किन बच्चों का, ठीक है ना। ब्रजवाहन का आ चुका है, ब्रजवाहन बिल्कुल बहुत अच्छे। फेमस का आ चुका है, बिल्कुल सभी का अब क्या है राइट आंसर आ चुका है, ठीक है ना। अभी तक क्या है वंदना देवी ने ओके नहीं लिखा है, इसका मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वंदना देवी, ठीक है ना। हाँ जी स्वास्तिक का आ चुका है, सिद्धेश्वर का आ चुका है, ठीक है ना। हाँ जी वंदना देवी, हाँ जी बिल्कुल माया सर्राफ का आ चुका है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। इसी तरीके से यदि आपकी तैयारी करती चलती रही, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल। एम अली आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या है ओके लिखकर भेज दीजिए, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी विनीता वर्मा क्या आपका डाउट है, हाँ बताइए क्या आपका डाउट है, बताइए। हाँ जी एम अली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ओके लिखकर भेज दीजिए, ठीक है ना। हाँ आपको क्या है ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा उसके बाद में, ठीक है ना, और आपको क्या है मटेरियल दिया जाएगा, बिल्कुल। हाँ जी जितने बच्चे अभी तक क्या है लाइक नहीं किया है, जिन बच्चों ने क्या है न्यू है चैनल को क्या वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ अच्छा फॉर्म वाला, कोई नहीं, लास्ट में आपकी बात करने वाले हैं, लास्ट में आपकी बात करने वाले हैं, वेरी गुड। हाँ जी देखो जिन बच्चों ने क्या है बी ऑप्शन दिया है 93 का, उनका सभी का राइट आंसर कैसे बी बनेगा, हम आपको क्या है एलिमिनेट करना बताते हैं, सही है ना। बिल्कुल बिल्कुल सभी को जोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छी, ठीक है ना। हाँ देखो किस तरीके से देखो बी रहा, देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, देखो ये वाला जो पोर्शन है वो देखो यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, ये दिख गया, ठीक है ना। और ये वाला जो पोर्शन है वो देखो यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी थैंक यू एमली, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद एमली, बिल्कुल ठीक है ना अभी तक। हाँ हाँ जी तो देखो ये हो गया, और ये वाला जो पोर्शन बचा वो ये हो गया, सिंपल है, ठीक है ना, सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने क्या है 93 का बी दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है उनका, ठीक है ना। अब बताते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन का बताना है आपको, इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर आपको क्या रहने वाला है, 94 नंबर का क्या क्वेश्चन आंसर बताइए, बताइए 94 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है जी, बिल्कुल बताइए 94 नंबर का आंसर क्या रहने वाला है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर देता है, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका बिल्कुल राइट आंसर देता है, ठीक है ना। बिल्कुल सभी को जोड़ दिया जाएगा। हाँ जी दीप, हाँ दीपांशु साहू आप क्या है न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ओके लिखकर भेज दीजिए, ओके लिखकर भेज दीजिए, बिल्कुल। हाँ जी तो देखो जिन बच्चों ने क्या है देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर किन किन बच्चों ने दिया है, देख लेते हैं किन किन बच्चों ने, अभी तक किसी बच्चे का क्या है राइट आंसर नहीं आया है, अभी तक किसी बच्चे का 94 का राइट आंसर नहीं आया है, किसी भी बच्चे का क्या है 94 का नहीं आया है, ठीक है ना। दीपांशु ओके लिखकर भेज दिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत, ठीक है ना। हाँ अब आया, अब एक बच्चे का आया इसका, किन बच्चे का ये आया है, सबसे पहले दीप्ति का आया है डी, वेरी गुड दीप्ति, बहुत अच्छी। और फिर उसके बाद में क्या है एलोन का आ चुका है, और उसके बाद में क्या है अनुराग गेमिंग का आ चुका है, फिर ईशान शर्मा का आ चुका है, उसके बाद में हाँ जी प्रदीप प्रजापति का आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। ललित कुमार का आ चुका है, ठीक है ना। हाँ और फेमस का आ चुका है, ठीक है ना। अनुपम का आ चुका है, अनुपम आप न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या है, हाँ जी अनुपम आप न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ओके लिखकर भेज दीजिए, बिल्कुल। हाँ जी अनुपम का आ चुका है, ठीक है, सौर्य का आ चुका है, बिल्कुल। आते ही आते अनुपम आपने धमाल मचा दिया, ओके लिखकर भेज दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। हाँ जी फेमस का आ चुका है, स्वास्तिक भी नहीं होगा, स्वास्तिक नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। माया, हाँ माया सर्रा वेरी गुड, बहुत अच्छी, थैंक यू अनुपम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, थैंक यू अनुपम, अनुपम थैंक यू हाँ जी हाँ जी तो जिन बच्चों ने क्या है डी ऑप्शन दिया, अब सभी बच्चों को क्या है राइट आंसर, देखो कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा इसमें, यहाँ पे देखो आपको क्या देखना था, क्या देखना था आपको, ये जो आकृति है ये सिंगल आकृति,
ये साइड में देखो सबसे पहले क्या है, दो आकृति ये जुड़ी हुई हैं। तो देखो दो आकृति इसमें क्या है, देखो ये वाली ये जुड़ी हुई है, ठीक है ना। अब सिंगल वाली जो ट्राइंगल है वो देखो ये जुड़ा हुआ है, और ये बची ये वाली आकृति, ये क्या है यहाँ पे ये वाली हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर, जिन बच्चों ने क्या है डी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी बच्चे पूरी वीडियो देखा करें, जिससे आपको क्या है, अभी तक जो बच्चे न्यू हैं, ठीक है ना, उन क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया, लाइक थोड़े कम है, ठीक है ना बच्चों, सभी लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। केवल क्या है 100 क्वेश्चन कर 100 तक हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन और बचे, यानी 6 क्वेश्चन और बचे, 6 आकृति बची है आपकी, क्या है उसके बाद में क्या है, हाँ जी 95 नंबर क्वेश्चन का आपको क्या है आंसर बताना है। इसका क्या आंसर आपको रहने वाला है, 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है, बताइए 95 का क्या इसका आंसर रहने वाला है। जी बिल्कुल, 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहने वाला है इसका। देखते हैं कौन इसका सबसे पहले क्या है राइट आंसर देता है। देखते हैं कौन इसका क्या है सबसे पहले राइट आंसर देता है। अभी तक किसी बच्चे का क्या है राइट आंसर नहीं आया है, अभी तक किसी बच्चे का, हाँ अब आया, आया बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि क्या है ये सबसे पहले आया था, सबसे पहले आया था सरोज देवी का, उसके बाद में क्या है अनुपम, बहुत अच्छे अनुपम, उसके बाद अनुराग गेमिंग का, फिर एलोन का आ चुका है, फिर फेमस का, शौर्या का, प्रदीप प्रजापति का, दीप्ति का, गोपाल कांत का। गोपाल कांत आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ओके लिख कर भेज दीजिए। विनीता, विनीता बहुत अच्छे, ठीक है ना। ईशान शर्मा का, संतोष कुमार साहू का, आर आर एम का, ठीक है ना। गोपाल कांत तिवारी, अनुपम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आयुष का बहुत बहुत धन्यवाद आयुष, ठीक है ना। हाँ जी, दीपांशु यादव का, बिल्कुल दीपांशु यादव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ओके लिख के भेज दीजिए, बिल्कुल। हाँ जी, दीप्ति, तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो किस तरीके से बनना था ये, ठीक है ना। हाँ, शिखा चौबे आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ओके लिख कर भेज दीजिए, आपको क्या है ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल शिखा चौबे। हाँ जी, हाँ जी शिखा चौबे। आप ओके लिख कर भेज दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है ना। हाँ, तो देखो इसका राइट आंसर सी कैसे रहने वाला था आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। और हाँ जी, विवेक कुमार जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सरोज देवी, अनुपम, वेरी गुड बहुत अच्छे। देखो किस तरीके से रहने वाला था, देखो ये वाली जो आकृति है ना, ये वाली देखो ये दिख रही है हमारे लिए, कहाँ पे लगी हुई है, ऊपर लगी हुई है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ। और देखो ये वाली जो आकृति है ना, ये वाली ये देखो यहाँ पे लगी हुई है, और ये पोर्शन है ये तो पूरा पूरा है, ये उठा के लगा दिया है, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, ओके थोड़ा लाउड बोलेंगे, यदि आपको क्या है आवाज़ कम आ रही तो बिल्कुल लाउड बोल दिया जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, तो देखो इसका क्या है ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आर एम, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आर एम, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौबे जी अभी अभी तक क्या है ओके नहीं लिखा, ठीक ठीक। देखो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या इसका क्या है राइट आंसर रहने वाला है। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या इसका आंसर रहने वाला है, बताइए बताइए 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। देखते हैं कौन कौन इसका क्या है राइट आंसर देता है। 96 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, क्या आंसर रहने वाला है। तो देखो सबसे पहले क्या है 96 का जो आंसर दिया है बिल्कुल सही किसने दिया है, देख लेते हैं। सही आंसर सबसे पहले दिया है अभी तक, ये सही आंसर किसका आया है, हाँ दीप्ति का बिल्कुल राइट आंसर आया है सबसे पहले नंबर पर, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, हाँ जी दीप्ति का ही आया है, उसके बाद में है, उसके बाद में हाँ जी दीपांशु यादव का आया है उसके बाद में, ठीक है दूसरे नंबर पर। और थर्ड नंबर पर अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, थर्ड नंबर पर अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, थर्ड नंबर पर अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है, बिल्कुल। हाँ जी, अब आया फेमस का, अब आया फेमस। हाँ जी बिल्कुल, फेमस का आ चुका है, उसके बाद में क्या है ईशान शर्मा का आ चुका है, हाँ आयुष का आ चुका है,
प्रदीप प्रजापति का आ चुका है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी, प्रदीप का आ चुका है, बिल्कुल। विवेक कुमार, यदि आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हाँ जी, फेमस का आ चुका है, हरिगोपाल का आ चुका है। तो बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। कैसे बनेगा, देखो देखो, ये वाली जो आकृति है वो तो ये हो गई, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला देखो पार्ट ये वाला हो जाएगा यहाँ पे, जो देखो, हाँ सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, ये जो वाली आकृति है वो तो ये हो जाएगी, ये वाली आकृति, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, ये जो आकृति दिख रही है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, और ये जो आकृति दिख रही है ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये बीच वाला हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ट्रायंगल क्या है, सबसे ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चों। अब आपको बताना है, अब इसके बाद में क्या है, केवल 4 क्वेश्चन और बचे हैं, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। हाँ जी, उनका आंसर आपको क्या है बताना है। देखते हैं कौन कौन, हाँ देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं कौन कौन इसका क्या है राइट आंसर देता है, कौन कौन इसका राइट आंसर देता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अब आपको क्या है 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। 97 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर रहने वाला है, देख लेते हैं। ओनली ओनली 4 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है 3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। इसके आंसर बताना है आपको। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, बताइए सर। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहने वाला है। बिल्कुल, देखते हैं कौन बाजी मारता है इसमें, देखते हैं कौन बाजी मारता है इसमें 97 नंबर क्वेश्चन में। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले क्या है, संतोष कुमार साहू का आ चुका है, फर्स्ट नंबर पर क्या है संतोष कुमार साहू का आ चुका है। उसके बाद में क्या है शौर्या का आ चुका है, अनुपम का आ चुका है, वेरी गुड। हाँ जी, शौर्या, अनुपम, और उसके बाद में क्या है एलोन, नहीं दीप्ति सी नहीं होगा, आर एम ए नहीं होगा, प्रदीप सी नहीं होगा। बिल्कुल, राइट आंसर बताइए इसका, राइट आंसर बताइए, राइट, ठीक है ना, राइट आंसर बताइए बिल्कुल। हाँ जी, हाँ अनुपम वेरी गुड, स्वास्तिक का बिल्कुल, दीप्ति का बिल्कुल राइट आंसर आया है, फेमस का बिल्कुल राइट आंसर आया है, सरोज का बिल्कुल राइट आंसर आया है, विवेक कुमार का, अनुपम का, फेमस, दीप्ति बिल्कुल, ललित कुमार का, ललित कुमार डी नहीं होगा, डी नहीं होगा ललित कुमार, दीप्ति, विवेक कुमार, हरिगोपाल। हाँ जी, इन बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल, बहुत अच्छे शौर्य, बहुत अच्छे। प्रदीप का बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद ओनली थ्री थ्री क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। उसके बाद क्या है क्लास ऑफ करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, बताइए 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, आंसर क्या रहने वाला है। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहने वाला है, बताइए बताइए 98 का, 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले फेमस का आ चुका है, वेरी गुड फेमस, बिल्कुल, सबसे पहले फेमस का आ चुका है। उसके बाद में सरोज देवी का बिल्कुल राइट आंसर आया है, बिल्कुल, फेमस और सरोज देवी का अभी तक राइट आंसर आया है, फेमस और सरोज देवी का बिल्कुल राइट आंसर आया है। उसके बाद में दीप्ति का आया है। इन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर आंसर दिया है। अब उसके बाद में क्या है, अब शौर्य का भी आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल, इन स्वास्तिक का आ चुका है, अब अनुपम का आ चुका है, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी। दीपांशु यादव का आ चुका है। देखो किस तरीके से इसका आंसर रहने वाला है। प्रदीप का, हरिगोपाल बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, गलत है आपका आंसर। माया सर्राफ का बिल्कुल राइट आंसर आया, अनुपम का बिल्कुल। देखो किस तरीके से रहने वाला था, ये सीधा सीधा दिख रहा है इसमें। देखो बच्चों, ये जो बड़ी वाली आकृति दे रखी है, देखो वो ये लगी हुई है, ठीक है ना। और ये जो छोटी वाली आकृति दे रखी है, ये वाली ये लगी हुई है, और ये वाली बची हुई आकृति है वो ये लगी हुई है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी, जिन बच्चों ने दिया है उनका सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ओनली 2 आकृति बची हुई हैं, ओनली 2 आकृति क्या है बची हुई हैं। 99 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, इसका आंसर क्या रहने वाला है। 99 नंबर क्वेश्चन का क्या है आंसर, क्या रहने वाला है, बताइए बताइए 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहने वाला है। बिल्कुल, सभी बच्चे जितने भी अभी तक जिन बच्चों ने क्या है लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए बच्चों। और आपको बताना है किस किस की आकृति कितनी सही गई थी, किस किस की आकृति कितनी सही गई। टोटल हमारी 25 आकृति थी, 25 आकृति में आपको बताना है इसका राइट आंसर, इस कितनी आकृति आपको लास्ट में बताना है, ठीक है, लास्ट में बताना है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो जिन बच्चों ने क्या है 99 का जिन बच्चों ने क्या है 99 का सी ऑप्शन दिया है उनका सभी का राइट आंसर है। तो अब की बार किसी बच्चे का गलत ही आंसर नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या बोले, अब तो लास्ट में आके किसी भी, अब देखो 100 नंबर क्वेश्चन का किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अब की बार किसी बच्चे का क्या है गलत आंसर नहीं है, सभी का सी आया है, वेरी गुड बच्चों,
बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, वेरी गुड। लास्ट टाइम में आगे पता चल गया कि कोई भी बच्चा, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिन बच्चे ने क्या है अभी तक नहीं सीखा हो। यानी इसका मतलब सभी बच्चे इन आकृतियों को सीख गए। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है अब हमारा, हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसका देखते हैं और फिर बताना आपको किस किस की आकृति, मतलब क्या किस किस के कितने आंसर क्या है, कितनी आकृति सही गई थी, बताइए। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है ना। हाँ जी, कल मॉर्निंग में, यदि कल मॉर्निंग में अपना क्या है नंबर बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर बता रहा हूँ, यदि मतलब क्या है कम से कम क्या है 30 बच्चों का यदि एसएमएस आया, व्हाट्सअप पर क्या है मैसेज आया कि सर क्लास शुरू करा दीजिए, तो मैं स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, आपको नंबर बता देता हूँ, 8006676509, 8006676509। इस पर व्हाट्सअप पर यदि इन बच्चों को क्या है 8006676509, इस व्हाट्सअप पर क्या है यदि 30 बच्चों का एसएमएस आ गया, 30 बच्चों का यदि क्या है एसएमएस आ गया, तो मैं क्या है क्लास स्टार्ट मॉर्निंग में करा दूंगा, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल। हाँ जी, ये व्हाट्सअप पर क्या है, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है अब तक लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। अभी तक लाइक नहीं किया है, कुछ बच्चों ने क्या है लाइक नहीं किया है, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मॉर्निंग में क्या है 7 बजे क्लास करा दी जाएगी यदि हाँ, हाँ कल करना है आपके लिए, कल 7 बजे से क्या है लगभग साढ़े हाँ जी 6:30 बजे तक इन सभी को बच्चों को क्या है 6:30 बजे तक 30 बच्चों को कम से कम क्या है एसएमएस आ जाना चाहिए, ठीक है ना, व्हाट्सअप पर, वेरी गुड। हाँ जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरोज देवी। तो देखो क्या है, अब बताइए आपकी कितनी आकृति सही गई थी, कितनी, अब हाँ इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 100 का आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, केवल 99 में से बताइए कितनी आकृति सही गई थी, कितनी आकृति सही गई थी, बताइए 99। हाँ जी, तो हाँ जी, और देखो जितने भी बच्चे हैं अभी 24 बच्चे देख रहे हैं, 24 बच्चों में से क्या है सभी बच्चे क्या है कमेंट करके जाएंगे, एक अच्छा सा कमेंट करके जाएंगे, ठीक है ना, और सुबह मॉर्निंग में क्या है फिर क्लास आपको चलाई जाएगी, ठीक है ना, एक अच्छा सा कमेंट करके जाएंगे, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, ठीक है ना। तो हमारे लिए भी क्या है मोटिवेशन मिलता है, देखते हैं कौन कौन बच्चा अभी तक जुड़ा हुआ है, इन बच्चों में देखो कौन कौन बच्चा कमेंट करके जाएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाना है आप सभी के लिए। हाँ जी, तो देखो इसमें जोड़ोगे आर 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 एम अनुराग, अनुराग सॉरी दीप्ति, बिल्कुल दीप्ति, बिल्कुल अनुराग, ललित कुमार, बिल्कुल बहुत अच्छे, विनीत, सॉरी हाँ विनीता, वेरी गुड, विनीत फेमस, अनुराग, हाँ आयुष, वेरी गुड, अनुराग गेमिंग, बहुत अच्छे। सभी को क्या है ऑफ क्लास होने के बाद क्या है क्लास ऑफ होने, अच्छा इनके क्या है 23 आए हैं, ठीक है ना, इनके क्या है 23 आए हैं, इनको वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, ज़्यादातर बच्चों को क्या है एक दो क्वेश्चन ही गलत गलत हुए हैं, ज़्यादातर 23 22 24, 23 22 24 इस तरीके से आया है, तो इसका मतलब क्या है आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, इसका मतलब क्या है आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, ठीक है ना। 25 अनुराग के भी 23 रहे हैं, वेरी गुड अनुराग, ठीक है ना, बहुत अच्छे। हाँ जी, हाँ जी, आर एम के क्वेश्चन 24 रहे हैं, सॉरी 18 रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है ना। अब देखो एक आपको क्या है अच्छा सा कमेंट करके जाना है, और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, और अच्छी क्लास ऑफ होने के बाद क्या है अच्छा सा कमेंट करके जाना है, हाँ जी अच्छा सा कमेंट करके जाना है आपके लिए, ठीक है, जिससे हमारे लिए क्या है मोटिवेशन मिलता है, वेरी गुड बच्चों। और जिन बच्चों ने अभी तक क्या है सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक बच्चों ने क्या है जिन बच्चों ने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन बच्चों के सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। मैं इस पर ही क्या है कमेंट आपके शो कर रहा हूँ, मैं इस पर ही आपके क्या है कमेंट शो कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, बताइए। देखो अब मैं, हाँ देखो फेमस बता रहे हैं अपनी 25 में 25, 25 में 25 बता रहे हैं, बिल्कुल देख लेते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चों, तो हाँ जी सभी में मैं बता दिया, मैंने आपके लिए सभी को लिए बता दिया कि किस तरीके से, हाँ जी बिल्कुल। तो हाँ, जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं सभी को आपको क्या है, सभी को आपको क्या है मैंने नंबर बता दिया, उस पर 6:30 बजे से क्या है लगभग 6:30 से पहले ही पहले क्या है एसएमएस कर देना है, जिससे क्या है मैं लाइव क्लास क्या है उस पर लगा सकूँ मॉर्निंग में, यदि आप क्या है लाइव क्लास चाहते हो। हाँ जी, मॉर्निंग में यदि आप क्या है लाइव क्लास चाहते हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ जी बच्चों, तो सभी के लिए क्या है गुड नाइट, गुड नाइट सभी बच्चों के लिए, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। हाँ जी बच्चों,
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। तो हाँ, सभी के लिए गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। तो थैंक यू बच्चों। ठीक है ना। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट। वेरी गुड। आपके लिए सभी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग में मैंने बता दिया आपके लिए, जो बच्चे क्या है मॉर्निंग में क्या है 6:30 से पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस कर देंगे। यदि 30 बच्चों ने भी कर दिया तो क्या है क्लास चल जाएगी। ठीक है ना। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है ना। क्लास को शेयर करना ना भूलें दोस्तों को, दोस्तों में। तो थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।